पता नहीं क्यों इस चैप्टर एनिमल किंगडम का नाम सुनते ही बहुत अच्छे अच्छे टीचर और बच्चों का भी हालत ख़राब हो जाता है, जबकि इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं आए। ठीक है, हम देखते हैं कि क्या है इस चैप्टर में जो बच्चे इतना डरते हैं। देखिए, हमने कहा कि हम यदि अपने चारों ओर देखें तो डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल दिखेंगे आपको, अलग अलग एनिमल दिखेंगे जिनका शेप भी क्या होगा, स्ट्रक्चर और उनका बनावट और फॉर्म भी क्या होगा, अलग अलग होगा ही। हम अपने चारों ओर देखें तो हमको अलग अलग जीव अलग अलग स्ट्रक्चर और फॉर्म के दिखते हैं। मिलियंस ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आज तक डिस्क्राइब किए जा चुके हैं, इसीलिए हमको इनको क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। ठीक है, ताकि हम मिलियंस ऑफ स्पीसीज हैं एनिमल्स के, तभी हमको क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। कम होते तो कोई क्लासिफिकेशन हम सबको याद कर लेते, आसानी से याद कर लेते, मगर ये मिलियंस है, बिलियन कर देगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना। और ये कितने हैं बता सकते हैं? हाँ बेटे, 0.2 मिलियन के आसपास। ठीक है, 0.2 मिलियन के आसपास दिया नहीं है, मगर याद रखिएगा 1.7 मिलियन से लेके 1.7 मिलियन से लेके 1.8 मिलियन तक ऑर्गेनिज्म है ना, तो उसमें 0.2 मिलियन क्या है, एनिमल्स है। ठीक है, बाकी सब क्या हो गए, 1.5 मिलियन क्या हो गए बेटे, मिलियन ये प्लांट्स हो गए। ये डाटा आपको याद रखना है। ठीक है, तो मिलियंस। अच्छा, क्लासिफिकेशन याद करने के अलावा ये इस बात के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ऑल्सो मदद करता है, ताकि आपको एक सिस्टमेटिक पोजीशन में कोई नया यदि ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करें तो यदि आप क्लासिफाई कर पाएंगे, क्लासिफिकेशन किए रहेंगे, तो आप सिस्टमेटिक पोजीशन उस नए ऑर्गेनिज्म को दे पाइएगा। बताइए, इस पैराग्राफ में कहीं कोई दिक्कत है आपको? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये पूरा का पूरा क्या कहा, इसने कहा कि हम चारों ओर देखें तो हमको अलग अलग जीव अलग अलग स्ट्रक्चर और फॉर्म के दिखेंगे। मिलियंस ऑफ एनिमल के मिलियंस ऑफ एनिमल अब तक डिस्क्राइब किए जा चुके हैं, इसीलिए हमको क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और क्लासिफिकेशन एक नए खोजे हुए जीव को, क्लासिफिकेशन की मदद से ही नए खोजे जीव को हम सिस्टमेटिक पोजीशन में रख सकते हैं। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी नहीं। देखिए, एनिमल्स तो अलग अलग हैं ना, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इन स्पाइट ऑफ डिफरेंस इन स्ट्रक्चर और फॉर्म, अलग अलग स्ट्रक्चर और फॉर्म के आपको एनिमल दिखते हैं, मगर उनमें फंडामेंटल फीचर कॉमन होता है। ठीक है, और वेरियस इंडिविजुअल रिलेशन टू, जैसे उनमें फंडामेंटल फीचर क्या होता है बेटा, कॉमन होता है। जैसे अरेंजमेंट ऑफ सेल, देखिए 6 है टोटल, कितने हैं, 6। अरेंजमेंट ऑफ सेल, बॉडी सिमिट्री, नेचर ऑफ सिलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ 4 दिए हुए हैं, तो 1 2 3 4। ठीक है, 4 पैटर्न ऑफ, 4 डाइजेशन, सर्कुलेशन और रिप्रोडक्शन, 4 5 6, और क्या कर सकते हैं, पैटर्न ऑफ डाइजेशन, तो ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये 3, ये हो गया 4, ये 4 हो गया बेटा, ये 5 हो गया और ये क्या हो गया, 6। ठीक है, तो कौन कौन दिया हुआ है बोलिए, अरेंजमेंट ऑफ सेल, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ये फीचर का इस्तेमाल हम, ये वो आधार है, हम इन फीचर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं बेटा, इस फीचर का इस्तेमाल करते हैं क्लासिफिकेशन में, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। दीज फीचर्स आर यूज एज ए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, एनिमल के क्लासिफिकेशन में इनको यूज किया जाता है। आइए, यदि हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो पहला क्या, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में वही अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। ठीक है, यदि हम बात करें ऑल द मेंबर्स ऑफ एनिमालिया आर मल्टी सेलुलर, बेटा एक बात समझ लो, एनिमालिया के जितने भी मेंबर होते हैं वो सब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ रहे हैं, मतलब अरेंजमेंट ऑफ सेल के हिसाब से। ऑल ऑफ देम, सब मल्टी सेलुलर होते हैं। दे एग्जिबिट, ऑल ऑफ देम डू नॉट
मतलब सब में एक ही टाइप का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स नहीं पाया जाता। जैसे हम बात करें स्पॉन्जेज की, इसमें लूज एग्रीगेशन ऑफ सेल्स, मतलब सेल का झुंड मिलता है, सेल का झुंड मिलता है। ऐसे सेल अभी फ्यूज नहीं किए, सेल इकट्ठा रहना सीखे, बहुत सारे सेल एग्रीगेट हो जाते हैं। देखिए लूज सेल्स एग्रीमेंट, सेल्स अरेंज अरेंज एज लूज एग्रीगेट, सेल लूज एग्रीगेट में रहते हैं। किसमें? स्पॉन्जेज। स्पॉन्जेज किससे बिलोंग करता है बेटा? पोरीफेरा से। किससे? पोरीफेरा से, ठीक है, पोरीफेरा से, ठीक है। अच्छा, ऐसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को सेलुलर, सबसे प्रिमिटिव टाइप का ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सेल्स रह गए एक साथ, तो इनमें भी थोड़ा बहुत डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। तो यहाँ लिखा है डिवीजन ऑफ लेबर एक्टिविटी एमॉन्ग दीज सेल्स, इनके सेल्स में भी डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए बात करते हैं सिलेंट्रेटा की। सिलेंट्रेटा में सेल्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं बेटे। क्या हो जाते हैं? सेल्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं। सेल्स क्या हो जाते हैं बेटा? फ्यूज हो जाते हैं। सिलेंट्रेटा में सेल्स क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इन सिलेंट्रेटा अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होता है, और सेल्स फ्यूज होके टिश्यू बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बेटा? टिश्यू। तो देखिए इन सिलेंट्रेटा, देखिए इन सिलेंट्रेटा द सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, जो सेल्स एक जैसे फंक्शन कर रहे थे वो अरेंज होकर टिश्यू बना लिए। क्या बना लिए बेटा? अरेंज होकर टिश्यू बना लेते हैं, और ऐसे लेवल को टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहा जाता है बेटा? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आ गया? अच्छा, ये थोड़ा स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और इससे ज़्यादा जो होता है वो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये किस में पाया गया? ये पाया गया हाइड्रा में। हाइड्रा मतलब सिलेंट्रेटा में। उसके बाद ऑर्गन लेवल मतलब टिश्यू मिलके क्या बना लिए? ऑर्गन। ये पाया जाता है प्लेटीहेल्मिन्थ में। एंड इससे भी ज़्यादा जो एडवांस होता है फाइला, इससे आगे जितने भी फाइला होंगे, प्लेटीहेल्मिन्थ से आगे जितने भी फाइला होंगे, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थ से एस्केल्मिन्थ से लेके जो भी फाइला होंगे, उन सभी में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। हायर फाइला दिस टिश्यू आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन, और विच स्पेशली पार्टिकुलर फंक्शन, जो पार्टिकुलर फंक्शन मिलते करते हैं वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं। ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, ऑर्गन सिस्टम। अभी तक ऑर्गन लेवल बना था, अब ऑर्गन सिस्टम लेवल बन जाएगा, ठीक है। जैसे किसमें बन जाता है बेटा? एनीलिडा ऑर्थोपोडा, आप प्लेटीहेल्मिन्थ अति एस्केल्मिन्थ को इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा, दे हैव ऑर्गन इनमें एसोसिएट करते हैं और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। जिनका काम एक जैसा होता है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं। क्लियर है? क्लियर है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं। क्लियर? आइए, कुछ ज़्यादा डार्क हो रहा है बेटा, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा कर देते हैं। ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। तो ऑर्गन सिस्टम जो होता है इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल, इनमें अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी हमको देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम प्लेटीहेल्मिन्थ में, प्लेटीहेल्मिन्थ से पहले कौन है? पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, टीनोफोरा है, और कौन है? प्लेटीहेल्मिन्थ है। तो इन सभी में डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो उनमें एक ही ओपनिंग होता है बेटे, एक ही ओपनिंग होता है, मतलब उनके बॉडी में एक ही ओपनिंग होगा, और यही माउथ भी करेगा, और एनस की तरह भी काम करता है। तो बोथ सर्व एज ए माउथ एंड एनस। तो प्लेटीहेल्मिन्थ से पहले जितने भी होते हैं सब में सिंगल ओपनिंग पाया जाता है। कैसा ओपनिंग पाया जाता है? सिंगल ओपनिंग पाया जाता है, ठीक है, जो माउथ और एनस की तरह दोनों की तरह काम करता है। और ऐसे सिस्टम को बोलते हैं इनकम्प्लीट। क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट बॉडी प्लान बोलते हैं, ठीक है, ये बॉडी प्लान का पार्ट है, ठीक है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इससे आगे प्लेटीहेल्मिन्थ से आगे कौन है?
सब में मिलेगा बेटा। उसमें 2 ओपनिंग होगा, ट्यूब विद इन ट्यूब। उनका ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है बेटा उनका ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एक ट्यूब और एक बॉडी, ये बॉडी हो गया उनका, बॉडी के अंदर एक ट्यूब, इस तरीका का ऑर्गेनाइजेशन होता है, इस तरह का आ गया। ये माउथ हो गया, ये एनस हो गया, ठीक है। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 टाइप के ओपनिंग होते हैं, एक को माउथ जिससे फूड आएगा और एक से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर जाएगा, उसको एनस कहते हैं। अच्छा, सिमिलरली सर्कुलेटरी सिस्टम 2 टाइप के होते हैं, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। कौन सा टाइप? ओपन टाइप और क्लोज टाइप होते हैं। ओपन टाइप में क्या होता है? ओपन टाइप में होता है कि ब्लड हार्ट से निकलता है, ध्यान से सुनो, याद हो जाएगा। हार्ट से निकलता है, कहाँ से निकलता है? हार्ट से, और ये भैसल में जाता है, अरोटा जिसको कहो, और ये एरोटा एक बॉडी के खाली जगह में खुलता है जिसको साइनुसस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनुसस। यहाँ से फिर ये कलेक्ट होता है और फिर फाइनली हार्ट में चला जाता है, ठीक है। तो ये अरोटा है और ये वेन्यूल है, ठीक है। तो ये साइनुसस में ही सारे, मतलब यही कैविटी में इसके सारे बॉडी सेल्स रखे रहते हैं, यहीं से ये डायरेक्ट न्यूट्रिशन ले लेते हैं और अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इसमें डाल देते हैं, वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हार्ट के पास पहुंच जाता है। आ रहा है समझ में? ब्लड पंप के थ्रू आ गया समझ में? तो वैसा ये सबसे प्रिमिटिव टाइप का क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और यदि हार्ट से निकले बेटा, हार्ट से निकले और ये जाए अरोटा में, और फिर ये अरोटा कैपिलरी में टूट जाए, कैपिलरी हर एक सेल में जाए, और बाद में ये कैपिलरी जुड़ के फिर से क्या बना ले? वेन्यूल बना ले, और वेन्यूल होता हुआ फाइनली हार्ट में आ जाए। मतलब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर ये हुआ बेटे कि ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आया, किसके? सेल के। तो ऐसा सिस्टम कहलाता है क्लोज सिस्टम, ये एडवांस माना जाता है, ठीक है। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है बेटे? ओपन टाइप में ब्लड इज पंप्ड फ्रॉम आउट ऑफ हार्ट एंड द सेल्स और टिश्यू डायरेक्ट बात कर लिए जाते हैं, मतलब सेल्स और टिश्यू पर ही गिरा दिया जाता है ब्लड को, जिससे वो न्यूट्रिशन ले लेते हैं, ठीक है। और क्लोज सिस्टम में क्या होता है? ब्लड इज सर्कुलेटेड इन सीरीज ऑफ वेसल्स, अलग अलग डायमीटर के होते हैं, जैसे आर्टरी, वेन, कैपिलरी, इन सभी में सर्कुलेट करता है और डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता। आ गया समझ में? ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो फोटो दिया गया है, अच्छा ये अच्छा सिमिट्री की बात हो रही है। सिमिट्रिसिटी का मतलब होता है कि यदि एक बॉडी को काटा जाए तो वो कैसे कटेगा, इसी को सिमिट्रिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सिमिट्रिसिटी। जैसे एनिमल कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन बेसिस ऑफ सिमिट्री, सिमिट्री के आधार पर बांट सकते हैं। जैसे जितने भी स्पॉन्जेज होते हैं, कौन होता है बेटा? स्पॉन्जेज। यदि हम बात करें स्पॉन्जेज की, तो स्पॉन्जेज जो होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं, उनके बॉडी को काटोगे ना तो कोई भी प्लेन से नहीं कटेगा, ठीक है। एनी प्लेन पास थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इक्वल हाफ। यदि कोई इक्वल हाफ से नहीं काटा तो उसको क्या कहोगे? बताओ, उसको क्या कहोगे? उसको कहोगे एसिमेट्रिक, ठीक है। तो जितने भी स्पॉन्जेज मतलब पोरीफेरा होते हैं वो क्या होते हैं? एसिमेट्रिक होते हैं। कैसे होते हैं? एसिमेट्रिक। पोरीफेरा क्या होते हैं बेटा? एसिमेट्रिक होते हैं पोरीफेरा, ठीक है। अच्छा, यदि बॉडी को काटें और इक्वली हाफ में कट जाए, किस में कट जाए बेटा? इक्वली हाफ में कट जाए, मतलब उनके बॉडी कोई भी प्लेन से काटे तो वो इक्वली हाफ में कट जाए, ठीक है, मतलब इक्वल टुकड़ा हो जाए, वैसे को कहते हैं रेडियल सिमिट्री। और ये 3 में पाया जाता है, किसमें किसमें? सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा। मगर इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट फॉर्म में, इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट फॉर्म में, यदि लार्वल फॉर्म है तो वो बाइलेटरल सिमिट्री होगा, ठीक है। तो देखो क्या बोलता है इसका डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन आपको यहाँ मिलेगा। देखो क्या बोलता है, व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस बॉडी डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ। यदि 2 आइडेंटिकल हाफ में काट दिया तो उसको क्या कहोगे बेटा? रेडियल सिमेट्री, ठीक है। अच्छा कहता है हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लान, इनमें ये पाया जाता है। उसके बाद यदि हम इसके आगे बात करें, एनिलिडा से लेके एनिलिडा ऑर्थोपोडा, ठीक है, इनमें यदि बॉडी से पास करेंगे तो 2 इक्वल हाफ में पास करेगा एक प्लेन से। यदि एक प्लेन बॉडी को लेफ्ट एंड राइट हाफ में बांट करता है, ओनली 1 प्लेन, जैसे मान लो ये बॉडी है, ध्यान से समझना, हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। यदि एक बॉडी है
यदि ऐसे काटे तो 2 इक्वल हाफ में बटेगा, मगर ऐसे काटे तो नहीं बटेगा। ठीक है, तो जैसे हम हैं, ये हम हैं, तो हमको ऐसे ही काटने पर 2 इक्वल हाफ में बटते हैं ना हम, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, बाइलेटरल सिमेट्री। कैसा सिमेट्री, बाइलेटरल। तो हम लोगों में कैसा पाया जाता है, बाइलेटरल सिमेट्री। एनिलिडा ऑर्थोपोडा में कैसा सिमेट्री पाया जाता है, बाइलेटरल। स्पॉन्जेज में एसिमेट्रिकल, और सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और नाइडेर इकाइनोडर्मेटा में बेटा, इकाइनोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री, और उसके बाद जो भी हैं बाकी जो बच गए सब में बाइलेटरल सिमेट्री पाया जाता है। अच्छा, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यदि किसी जीव में, देखो बॉडी में लेयर तो होगा, यदि सिर्फ 2 लेयर है, 2 लेयर है तो उसको डिप्लोब्लास्टिक, और 3 लेयर है तो क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक, और बीच में मीजोडर्म भरा होता है। क्या भरा होता है, मीजोडर्म। देखो कहता है एनिमल इन विच सेल्स आर 2 एम्ब्रियोनिक लेयर में यदि अरेंज हो, बाहर वाला इक्टोडर्म, अंदर वाला इंडोडर्म, बाहर वाला इक्टोडर्म, अंदर वाला इंडोडर्म, अंदर वाला इंडोडर्म। अच्छा, और यदि सिर्फ 2 लेयर हो तो क्या बोलेंगे बेटा, डिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलेंगे, डिप्लोब्लास्टिक। 2 लेयर है तो इक्टोडर्म बाहर की ओर और अंदर की ओर इंडोडर्म है तो डिप्लोब्लास्टिक। मगर इनके बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड, आपको दिख रहा होगा ये वाला अनडिफरेंशिएटेड सेल मौजूद होता है, जिसको कहते हैं मीजोगिलिया। क्या कहते हैं बेटा, मीजोगिलिया। ठीक है, ये पाया जाता है सिलेंट्रेटा और नाइडेरिया, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा जो इसी का मेंबर है। एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर मौजूद होता है जिसको क्या बोलते हैं, मीजोगिलिया। तो मीजोगिलिया किस में मौजूद होता है, डिप्लोब्लास्टिक में, और डिप्लोब्लास्टिक किस में पाया जाता है, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में, प्रेजेंट बिटवीन इक्टोडर्म और इंडोडर्म। जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 लेयर होगा, इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म, बीच में मीजोडर्म पाया जाएगा। देख रहे हो, मीजोडर्म। ऐसा मीजोडर्म यहाँ नहीं पाया जाता। मीजोडर्म के बदले में क्या पाया जाता है बेटा, मीजोगिलिया पाया जाता है। ठीक है, अच्छा अच्छा, इनको छोड़ दें, मतलब इनको छोड़ दें तो बाकी सब में क्या मिलता है, 3 जर्म लेयर। प्लेटी हेल्मिन से लेके कॉर्डेटा तक सब में क्या मिलता है, 3 जर्म लेयर मिलते हैं। ठीक है, अब बीच में क्या मिलेगा, मीजोडर्म। थर्ड जर्मिनल लेयर किसको कहेंगे, मीजोडर्म। यदि मीजोडर्म मिल रहा है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब बॉडी के अंदर कुछ कैविटी, जिसमें हमारा गट वट लाई करता है बेटा, उसको कैविटी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो, इसको कहते हैं सिलोम। जो खाली जगह होता है उसको क्या कहा जाता है बेटा, सिलोम। सिलोम क्या कहते हैं, सिलोम। ध्यान से सुनो, ये रहा तुम्हारा सिलोम। सिलोम मतलब खाली जगह। द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी, तो हम बात कर रहे थे बेटा कि प्रेजेंस ऑफ कैविटी, बॉडी के अंदर यदि कैविटी है तो उसको क्या कहोगे, सिलोम। क्या कहेंगे बेटा, सिलोम। ठीक है, उसको सिलोम कहा जाता है। देखिए ये कहाँ होता है, तो बॉडी वाल और गट वाल के, मतलब ये मान लो तुम्हारा बॉडी वाल है, ये बॉडी वाल है। ठीक है, हम सीधे देख रहे हैं, इन लोगों ने ऊपर से देखा है। ठीक है, और ये तुम्हारा एलिमेंट्री कैनाल है, ऊपर माउथ नीचे एनस। तो ये जो है ये ही क्या है, सिलोम है। तो होता क्या है ना, होता क्या है, ध्यान से सुनना, होता क्या है कि ये जो सिलोम होता है, ध्यान से देखना है, ये जो सिलोम होता है, ये जो इसी को क्या बोलते हैं, सिलोम। द बॉडी कैविटी लाइंड, और इसके अंदर में मीजोडर्म, जैसे यहाँ पर भी मीजोडर्म का कवरिंग होता है और इस पर भी मीजोडर्म का कवरिंग होता है। ध्यान से सुनो, इस पर भी मीजोडर्म का कवरिंग है, ये बाहर, ये भी मीजोडर्म का कवरिंग है, और इस पर भी मीजोडर्म का कवरिंग है। ये देखो, इस पर भी तो मीजोडर्म का यदि ऊपर नीचे कवरिंग है, मतलब इसके बाहर, मतलब एलिमेंट्री कैनाल के बाहर मीजोडर्म, और इसके अंदर बॉडी कैविटी के अंदर मीजोडर्म, इनके बीच के लेयर को हम सिलोम बोलते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। तो बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, सिलोम। ठीक है, तो द प्रेजेंस ऑफ कैविटी बिटवीन बॉडी वाल एंड गट वाल इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ क्लासिफिकेशन। और ये मीजोडर्मल से लाइन होता है, मीजोडर्म मतलब आउटर वाला, ये भी मीजोडर्म से लाइन है और ये भी मीजोडर्म से लाइन है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना। यहाँ पर तुम्हारे पास इसको कहते हैं ट्रू सिलोम। क्या बोलते हैं, ट्रू सिलोम। ठीक है,
कभी कभी ये जो मीजोडर्मल जो लाइनिंग है, ये जो मीजोडर्मल लाइनिंग है, ये पाउच में होता है। कैसा होता है बेटा? पाउच में। तो इसको सूडोसिलोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूडोसिलोम। ये कहेगा सिलोम में। ये एनिलिडा से लेके कॉर्डेटा तक मौजूद होता है। तो एनिलिडा किस में बेटा? एनिलिडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा सब में बेटा इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा तक मौजूद होता है। सूडोसिलोम मौजूद होता है प्लेटीहेल्मिन्थ में। किस में मौजूद होता है बेटा? प्लेटीहेल्मिन्थ में। देखो, सूडोसिलोम एस्केलमिन्थ में मौजूद होता है। और ए सिलोमेट किस में मौजूद होता है बेटा? प्लेटीहेल्मिन्थ में मौजूद होता है। सूडोसिलोम में क्या होता है? सूडोसिलोम में जो मीजोडर्म होता है वो पाउचेज के फॉर्म में मौजूद होते हैं। ठीक है, इसको सूडोसिलोम बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए कहता है इन सम एनिमल बॉडी कैविटी नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म। इंस्टेड ऑफ मीजोडर्म ये पाउच के फॉर्म में स्केटर्ड है बिटवीन इक्टोडर्म और इंडोडर्म के। इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में ये इंडोडर्म है, ये इक्टोडर्म है, और ये पाउच के फॉर्म में मौजूद है। तो इसको क्या कहोगे बेटा? इसको कहेंगे सूडोसिलोम। क्या कहते हैं? सूडोसिलोम। ये स्केलमिन्थ में पाया जाता है। स्केलमिन्थ का मतलब राउंड वर्म में। और यदि यदि ऐसा कुछ ना हो तो इसको मतलब पूरा का पूरा भरा हो, कोई कैविटी ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं? मतलब पूरे में मीजोडर्म भरा हुआ है, पूरे में मीजोडर्म भर जाए तो क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? मतलब कोई कैविटी ही ना हो तो उसको क्या बोलते हैं? विच इज यदि कैविटी, बॉडी कैविटी एब्सेंट होता है तो उसको एसिलोमेट बोलते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थ में पाया जाता है। तो याद रखो, सिलोमेट, सिलोम है तो सिलोमेट, सिलोम है तो सिलोमेट। सिलोम में इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म पाया जाएगा, ये मीजोडर्म पाया जाएगा। यदि मीजोडर्म पाउच में है तो सूडोसिलोमेट। और पूरे इक्टोडर्म और इंडोडर्म में पूरा मीजोडर्म यदि भर गया, कोई कैविटी नहीं छोड़ा, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? एसिलोमेट। और ये प्लेटीहेल्मिन्थ में पाया जाता है। ठीक है, अगला सेगमेंटेशन। तो पहला क्या था? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा क्या था बताइए? सिमेट्री। तीसरा क्या था? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। चौथा क्या था? सिलोम। पांचवा क्या है? सेगमेंटेशन। क्या है बेटा? सेगमेंटेशन। बॉडी में सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा। कभी कभी आपको एक्सटर्नल टुकड़ा भी दिखेगा और पूरा अंदर तक भी टुकड़ा दिखता है, मतलब एक्सटर्नल भी इंटरनल भी। ठीक है, देखिए हम में सेगमेंटेशन तो है मगर रीढ़ की हड्डी में है। ठीक है ना? अर्थवर्म में सेगमेंटेशन ट्रू, एनिलिडा में ट्रू सेगमेंटेशन होता है अर्थवर्म में। ठीक है, अर्थवर्म में ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। तो देखिए इन सम एनिमल बॉडी इज एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट, टुकड़ों में टूटा होता है। सीरियल ऑफ रिपीटेशन ऑफ लास्ट सम, और नहीं तो सीरियल ऑफ रिपीटेशन होता है ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ सम ऑर्गन। पूरे बॉडी में होगा, नहीं तो कुछ ऑर्गन में होता है, जैसे हमारे में वर्टिब्रल कॉलम में पाया जाता है। तो हम बोल रहे हैं एक्सटर्नल और इंटरनल यदि बॉडी डिवीजन है, सेगमेंट में बचा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं सेगमेंटेशन। जैसे अर्थवर्म में हर एक सेगमेंट को मेटामेरिक सेगमेंट कहते हैं। दिस पैटर्न इज कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और इसमें ट्रू सेगमेंटेशन पाया जाता है। और दिस फेनोमेना इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। तो ये भी एक बांटने का तरीका होता है। अब नोटोकॉर्ड क्या है? ध्यान से सुनो। जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है ना बेटे, तो एक डॉर्सल साइड पर एक डंटानुमा स्ट्रक्चर बनता है कॉर्डेटा में। इसी डंटानुमा स्ट्रक्चर को नोटोकॉर्ड कहते हैं। ठीक है, नोटोकॉर्ड कहते हैं, CHORD। ठीक है, नोटोकॉर्ड। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड जो होता है बेटा, नोटोकॉर्ड मीजोडर्म से ऑरिजिनेट होता है। पहली बात, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ये डॉर्सल साइड में बनता है ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। ठीक है, जिसमें ये बनता है वो कॉर्डेटा है। क्या है? कॉर्डेटा। ठीक है, और जिसमें ये नहीं बनता वो नॉन कॉर्डेटा है। क्या है? नॉन कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा का होना ये कॉर्डेटा में प्लेस कर देता है एनिमल को, और यदि ये नहीं बन रहा है उसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, ऐसा डंडानुमा स्ट्रक्चर, बाद में ये रिप्लेस हो जाता है, हमें वर्टिब्रल कॉलम बना लेता है। आ गया बेटा समझ में? ये पोरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा तक पाया जाता है। पोरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा में नहीं होता, और जिसमें होता है उसको कॉर्डेटा कहते हैं। ठीक है,
अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इन ब्रॉड क्लासिफिकेशन, एनिमल्स आर कॉमन फंडामेंटल फीचर, जो फिगर 4.4 में दिखाया गया है। आइए सब में 4.4 जिसमें ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल दिखाया गया है, एक बात समझ लीजिए, वो वजह बात यहीं पर बताया गया है कि यदि आप इकाइनोडर्मेटा को देखेंगे तो इसमें रेडियल सिमिट्री होता है एडल्ट में, जबकि बाइलेटरल सिमिट्री होता है लार्वा में। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे किंगडम हम देखें तो एनिमालिया देखेंगे जिसके सारे मेंबर क्या हैं, मल्टी सेलुलर हैं। जिसके सारे मेंबर कैसे हैं बेटे, मल्टी सेलुलर हैं, कोई भी मेंबर इंटरसेलुलर यूनिसेलुलर नहीं है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल है, या तो सेल के बने हैं, नहीं तो टिश्यू ऑर्गेन, नहीं तो ऑर्गेन सिस्टम। टिश्यू में दो आ जाएंगे, कौन कौन आ जाएंगे, टिश्यू। ठीक है, अच्छा, सिमिट्री की बात करें तो ज़्यादातर पोरीफेरा सेलुलर लेवल में एसिमेट्रिक होते हैं। इसमें बॉडी कैविटी या सिलोम एसिलोमेट होता है ये सारा। ठीक है, एसिलोमेट होता है, पोरीफेरा भी एसिलोमेट है, पोरीफेरा भी एसिलोमेट है। क्या हो गया एग्जाम्पल, पोरीफेरा। रेडियल सिमिट्री, ठीक है, एसिलोमेट कौन, इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एसिलोमेट, नाइडेरिया और कौन सा बेटा, टीनोफोरा। आइए, बाइलेटरल सिमिट्री पाया जाता है बाकी सब में। ठीक है, बाइलेटरल सिमिट्री सब में थ्रू आउट। ठीक है, अच्छा, विदाउट बॉडी कैविटी तो देखिए एसिलोमेट में कौन कौन आ गए, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेलमिंथ आ गए ना बेटा। अच्छा, सूडोसिलोमेट में कौन आ जाएंगे, एस्केलमिंथ। सूडोसिलोमेट में कौन आ जाएंगे, एस्केलमिंथ। कौन आ जाएंगे, एस्केलमिंथ। अच्छा, बाकी सब में ट्रू सिलोम मिलता है। बाकी सब में कैसा सिलोम मिलता है बेटा, ट्रू सिलोम मिलता है, ट्रू सिलोमेट मिलता है। जैसे किसमें किसमें मिलता है, जल्दी बता दे, एनिलीडा सॉरी बेटा, एनिलीडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। दिख रहा है सबको, सॉरी नहीं दिख रहा है तो हटा देता हूँ, इस रंग को हटा ही देता हूँ। तो एनिलीडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ये सब में ट्रू सिलोम मिलते हैं। तो एनिलीडा से ट्रू सिलोम मिलता है, ये बात आपको याद रहेगी। ठीक है, यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया। आइए, एक एक फाइलम को, टोटल 11 फाइलम है। कितने फाइला हैं बेटे, ये पूरा कितने हैं, ये 11 हैं, 11 फाइला हैं, 11 फाइला आपको पढ़ने हैं, 11 फाइला। आइए एक एक करते हैं। नाम है फाइला का पहला पोरीफेरा। क्या नाम है, पोरीफेरा। नाम से ही क्लियर है, इनका बॉडी में पोर्स होंगे, पोरीफेरा। ठीक है, पोरीफेरा। ठीक है, तब मेंबर ऑफ दिस फाइलम को हम कॉमनली किस नाम से जानते हैं, स्पॉन्जेज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा, स्पॉन्जेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, यदि हम इसके मेंबर को स्पॉन्जेज के नाम से जानते हैं तो ध्यान से देखो, स्पॉन्जेज ये ज़्यादातर मैराइन होते हैं, ज़्यादातर जनरली मैराइन होते हैं और एसिमेट्रिकल होते हैं। तो देखिए, जनरली मैराइन होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। ये मल्टी सेलुलर और एनिमल हैं, ये पहले ही बताया, और सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, बता दिए थे। स्पॉन्जेज है वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम, इसमें वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। वाटर भास्कुलर सिस्टम नहीं बोल रहे हैं, वो इकाइनोडर्मेटा में पाया जाएगा। ठीक है, यहाँ वाटर कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, वाटर, इनका जो बॉडी होता है ना बेटा, वो कुछ ऐसा होता है, ऐसा इनके बॉडी में छेद होता है इस तरीक़ा से, और बाहर जो आप देख रहे हो, और ये सबस्ट्रम से ऐसे लगे रहते हैं, ये बाहर वाला जो छेद कहलाता है, इसको ऑस्कुलम कहते हैं। और ये जो छेद आपको दिख रहा है, ये जो साइड में छेद दिख रहा है, इसको ऑस्टिया बोलते हैं। इसी के थ्रू फूड और वाटर आता है और यहाँ खाना लेके आता है। और यहाँ कॉन्ड्रोसाइट्स नाम का सेल होता है, जिसको कॉलर सेल भी कहते हैं। इसमें ऐसे फ्लैजिला लगे होते हैं, ये कॉन्ड्रोसाइट्स बीट मारता है, जिससे ये वाटर आगे की ओर ऐसे पुश हो जाते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट लेके बाहर हो जाते होंगे। ठीक है, आ गया समझ में। और इसमें डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है, सेल के अंदर डाइजेशन होता है। ठीक है, मतलब जो खाना आया ना, वो कॉन्ड्रोसाइट्स खाना को अंदर ले लेता है, वहाँ डाइजेशन होता है और इसको न्यूट्रिशन मिलता है। आ गया, तो देखिए, बॉडी पर माइन्यूट छोटे छोटे, माइन्यूट मतलब छोटा छोटा छेद होता है, जिसको क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं। बॉडी वाल पर मौजूद होता है
और बीच में इनका जो बॉडी के अंदर में जो कैविटी आपको दिख रहा है ना, ये कैविटी, इसको कहते हैं स्पॉन्जोसील। क्या कहते हैं बेटा? स्पॉन्जोसील। क्या कहते हैं? स्पॉन्जोसील। इस कैविटी को स्पॉन्जोसील कहते हैं। वेयर इट गोज आउटसाइड थ्रू आउट ऑस्कुलम, जिससे ये पानी, अच्छा, पानी इंटर करता है ऑस्टिया से, पानी इंटर करता है ऑस्टिया से और निकल जाता है ऑस्कुलम से, ऑस्कुलम से, ठीक है, ऑस्कुलम से। तो याद रहेगा। अच्छा देखिए, दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज वेरी हेल्पफुल इन, अब इस किस में मदद करता है? 3 चीज़ में। फूड को प्राप्त, गैदरिंग में, रिस्पायरेशन, एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट, ठीक है, रिस्पायरेटरी एक्सचेंज में और रिमूवल ऑफ वेस्ट में। तो 3 काम करता है। फूड को प्राप्त करने में, गैदरिंग का मतलब प्राप्त करना, फूड गैदरिंग में, दूसरा रिस्पायरेटरी एक्सचेंज में, और तीसरा रिमूवल ऑफ वेस्ट में। इसी के बॉडी वाल के अंदर में क्या लगे होते हैं बेटा? कोएनोसाइट्स। क्या लगे होते हैं? कोएनोसाइट्स। क्या लगे होते हैं? कोएनोसाइट्स। कोएनोसाइट्स, ये देखिए कोएनोसाइट्स लगे हुए हैं, जिसका दूसरा नाम है कोलर सेल। ये स्पॉन्जोसील का लाइन बनाता है। क्या बनाता है? स्पॉन्जोसील का लाइन बनाता है। देखिए लंबा होगा वीडियो नो डाउट, मगर हम एक एक लाइन पढ़ाएंगे एनसीईआरटी का। डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है, सेल के अंदर, यही कोएनोसाइट्स के अंदर होता है, ठीक है। अच्छा, होता क्या है इनके बॉडी के ऊपर, ध्यान से देखिए, इनके बॉडी के ऊपर ऐसे ऐसे सिलिका के बने हुए स्पिक्यूल्स मौजूद होते हैं, जो इसको मजबूती, अब इसमें तो कोई हड्डी तो होगा नहीं, ठीक है, तो स्पिक्यूल्स मौजूद होते हैं जो सिलिका के बने हुए या स्पॉन्जिन फाइबर बने होते हैं। ध्यान से, बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केल्टन, एक स्केल्टन जिसको स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर कहते हैं। क्या? स्पिक्यूल्स, या इस पर बॉडी स्पॉन्जिन या बॉडी को सपोर्ट देते हैं। तो इसमें बॉडी को सपोर्ट देने के लिए स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर्स मौजूद होते हैं। सेक्स सेपरेट नहीं होता, ये डायोसियस होते हैं, हर्मापोडाइट होते हैं, ठीक है। एग और स्पर्म्स सेम बॉडी में बनता है, सेम इंडिविजुअल में बनता है, मतलब ये हर्मापोडाइट है, ठीक है। मेल और सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये सेक्सुअल, देखिए लोअर ऑर्गेनिज्म है, मतलब एनिमल में भी लोअर है, तो इसमें भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट बना के होता है। फर्टिलाइजेशन अंदर ही होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब लार्वा आता है। क्या आता है बेटा? लार्वा। लार्वा स्टेज से मेटामॉर्फोसिस होके एडल्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो लार्वल स्टेज बनता है इसमें, जो मॉर्फोलॉजिकली अलग होते हैं किससे? एडल्ट से। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। इसमें लार्वा आता है। क्या आता है बेटा? लार्वा। क्या आता है बेटा? लार्वा। इनमें क्या आता है? लार्वा। लार्वा इनके स्टेज में आएगा, जो अलग होते हैं एडल्ट से। क्लियर हो गया? अब फोटो देख लो बेटा, याद रखना है, इसको यूएस्पोरेंजिया बोलते हैं। इसको, ये टोपी की तरह नहीं दिख रहा है, वो लड़का टोपी पहने हुए इस तरीका का, ठीक है, ये टोपी की तरह दिख रहा है, ठीक है। इसको साइकॉन बोलते हैं, ये है साइकॉन, ये साइकन है, ठीक है। और ये थोड़ा सा डरावना टाइप का जो दिख रहा है, ये स्पॉन्जिला है। क्या है? स्पॉन्जिला। तो ये जो डरावना टाइप का दिख रहा है, आँख उख दिखाए हुए है, ये स्पॉन्जिला है। ये साइकॉन है, ये साइकॉन है, ये साइकॉन है। ये यूएस्पोंजिया है, यूएस्पोंजिया है। और ये क्या है बेटा? ये है यूएस्पोंजिया और ये स्पॉन्जिला है, ठीक है। यूएस्पोंजिला और ये स्पॉन्जिला। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? तो इसको पोरीफेरा बोलते हैं। इसके मेंबर देख लीजिए। अभी बोले साइकॉन, ध्यान से देखिए, अभी क्या बोला बेटा? साइकॉन। क्या बोला? साइकॉन। साइकॉन को स्काइफा भी कहते हैं। साइकॉन कौन था? बोलिए, ये वाला साइकॉन का था कि नहीं था? यूएस स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी बोलते हैं। ये जो आपको डरावना टाइप का दिख रहा है, ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। और ये जो है, क्या नाम है? यूएस्पोरेंजिया को बाथ स्पंज, बाथ स्क्रबर की तरह नहीं दिख रहा है, ये स्क्रबर की तरह या टोपी की तरह ऐसे रगड़ोगे तो इसको बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं। ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। और दूसरा वाला को स्काइफा भी कहते हैं, साइकॉन को स्काइफा भी कहते हैं। आइए, अगला फाइलम जो है मेरे पास, वो है फाइलम सिलेंट्रेटा, जिसका नाम है नाइडेरिया। नाइडेरिया कहने का मतलब है क्योंकि इसमें स्टिंगिंग सेल्स पाए जाते हैं, स्टिंगिंग
सेल्स, इनके बॉडी में स्टिंगिंग सेल्स, जो इसके बॉडी वाल पर भी मौजूद होते हैं और इसके टेंटेकल पर भी मौजूद होते हैं, ठीक है, उसके टेंटेकल पर भी। और ये स्टिंगिंग सेल्स है, ये डिफेंस में इसके मदद करते हैं और इसको फूड गैदरिंग में भी मदद करते हैं, ठीक है। देखिए ये ज़्यादातर एक्वेटिक है, मोस्टली मैराइन है, ये भी मोस्टली मैराइन है। ये सेसाइल हो सकते हैं, या तो एक जगह रहते हैं, मतलब एक ही जगह रहते हैं, नहीं तो फ्री स्विमिंग हो सकते हैं, ठीक है। इनमें रेडियल सिमेट्री पाया जाता है, ठीक है। नाइडेरिया, ये जो वर्ड आया है ये नीडोब्लास्ट से आया है या नीडोसाइट से आया है, नीडोब्लास्ट बोलो या नीडोसाइट, इसका मतलब होता है कि इसमें स्टिंगिंग कैप्सूल है, विच कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल। ये देखिए नीडोब्लास्ट है, ये नीडोब्लास्ट, ये देख रहे हैं, इसमें वो क्या है ऐसे, ये पूरा इसी के अंदर होता है बेटे, ये स्टिंगिंग सेल इसी में, और यहाँ पर स्प्रिंग लगा है। जब इसको कोई चीज़ टच, और ये देखो ये बड़ा सेंसिटिव होता है, जब इसमें कोई चीज टच करता है ये पूरा का पूरा एक्सपेल कर देता है ऐसे, और उसको डंक मार देता है जो भी चीज़ है, ठीक है। तो नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट ये टेंटेकल पर भी मौजूद होता है और इसके बॉडी पर भी मौजूद होता है, ठीक है। आ गया। तो नीडोब्लास्ट किस में मदद करता है, एक तो इसको एंकरेज, कहीं चिपकने में मदद करता है, डिफेंस में मदद करता है, और कैप्चर ऑफ प्रे करने में भी मदद करता है, ठीक है। अच्छा, हमने बताया था यह दो टाइप के होते हैं, या तो सेसाइल नहीं तो फ्री स्विमिंग। ये देखिए ये सेसाइल है, ठीक है, ये सेसाइल फॉर्म है, और ये फ्री स्विमिंग फॉर्म है, ठीक है। फ्री स्विमिंग उल्टा छाता की तरह दिख रहा है, ठीक है। ये जो है ये इसका टेंटेकल है, ठीक है, टेंटेकल, इसको हाइपोस्टोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोस्टोम। इसका हाइपोस्टोम नीचे होता है, फ्री स्विमिंग का हाइपोस्टोम नीचे होता है। इसको पॉलीफॉर्म बोलते हैं और इसको मेडूसा बोलते हैं। इसको मेडूसा क्या बोलते हैं बेटा? इसको पॉलिप बोलते हैं और इसको मेडूसा बोलते हैं। इसको पॉलिप और इसको मेडूसा। हाँ, मेडूसा। आ गया समझ में? आइए, कहता है, ध्यान से देखिएगा क्या कहता है। कहता है कि नाइडेरियन एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिप्लोब्लास्टिक होता है। कैसा होता है? डिप्लोब्लास्टिक। मतलब सिर्फ 2 लेयर होगा और बीच में क्या मौजूद होगा, कौन बताएगा? मीजोगिलिया, अनडिफरेंशिएटेड सेल, ठीक है। मीजोगिलिया मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है बेटा? मीजोगिलिया। क्लियर? मीजोगिलिया मौजूद होता है। एक सेकेंड बेटा, मीजोगिलिया मौजूद होता है। कहाँ गया भाई? ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक। दे हैव सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। इसके बीच में क्या होता है? इसके अंदर में गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होता है और सिंगल ओपनिंग पाया जाता है, मतलब ये भी इनकम्प्लीट होता है, ठीक है, जिसको हम हाइपोस्टोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोस्टोम। मगर एक बात ध्यान देने वाली है, यहाँ जो डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों होता है। पिछले वाले में कैसा हुआ था? इंट्रासेलुलर। यहाँ एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों होता है, ठीक है। अच्छा, दे हैव सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी पाया जाता है, ठीक है, अंदर में। और वहाँ क्या था? वहाँ स्पॉन्जोसील था, यहाँ गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, ठीक है। सम नाइडेरियंस, कुछ नाइडेरियंस कोरल्स का निर्माण कर, खासकर पॉलीफॉर्म, ठीक है। अच्छा, क्यों भाई? क्योंकि हैव, इनका जो स्केल्टन बना होता है वो चूना का बना होता है, चूना पत्थर का बना होता है। तो कुछ नाइडेरियंस कोरल्स बनाते हैं जो बहुत फ्रेजाइल नेचर का होता है, खासकर पॉलीफॉर्म। नाइडेरियन में 2 बेसिक फॉर्म होते हैं, या तो पॉलिप नहीं तो मेडूसा। पॉलिप सेसाइल होता है, द फॉर्मर सेसाइल होता है, ये मूव नहीं करता, सिलिंड्रिकल होता है, जैसे हाइड्रा में पाया जाता है, एडेम्सिया में पाया जाता है। जबकि दूसरा वाला अम्ब्रेला लाइक होता है, बोले थे ना उल्टा अम्ब्रेला, और ये फ्री स्विमिंग होता है, जैसे ऑरेलिया या जेलीफिश बोलते हैं, ठीक है। ऑरेलिया या फिर जेलीफिश बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? ऑरेलिया या फिर जेलीफिश, ऑरेलिया या फिर जेलीफिश बोलते हैं। आइए, नाइडेरियंस जो होते हैं बेटा, अच्छा, वो नाइडेरियंस जिसमें दोनों फॉर्म एग्जिबिट करता है, दोनों फॉर्म होता है, मतलब पॉलिप भी क्या होगा बेटा? पॉलिप भी होगा और मेडूसा भी होगा, और ये एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं। इसको कहते हैं, मतलब ये होगा क्या? होगा पॉलिप, मगर ये सेक्सुअली क्या बनाएगा? ये सेक्सुअली बनाता है मेडूसा, और मेडूसा सेक्सुअली क्या बनाता है बेटा? पॉलिप। मेडूसा सेक्सुअली क्या बनाता है? पॉलिप बनाता है, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो पॉलिप ए सेक्सुअली मेडूसा बनाता है और मेडूसा ए सेक्सुअली
पॉलिप बनाता है। ये फॉर्म एक दूसरे में रिपीट करता रहता है। ये खासकर होता है ओबेलिया में। किस में होता है बेटा? ओबेलिया में। तो देखिए दोनों फॉर्म, इसको कहते हैं मेटाजेनेसिस, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसमें भी पाया जाता है। ठीक है, मतलब पॉलिप से मेडूसा, मेडूसा से पॉलिप। पॉलिप फॉर्म मेडूसा एसेक्सुअली, जबकि मेडूसा पॉलिप बनाता है सेक्सुअली, और ये पाया जाता है ओबेलिया में। अब कुछ नाम आपको, ये नीडोब्लास्ट सेल है, ठीक है, आपको याद रखने हैं कुछ नाम, देख लीजिए। ये कौन सा है? ये ओरेलिया है और ये एडेम्सिया है। ठीक है, एडेम्सिया याद रहेगा, ओरेलिया एडेम्सिया। हाइड्रा और एडेम्सिया लिखा है ना, हाइड्रा और एडेम्सिया। आइए इसका एग्जाम्पल, फाइसेलिया। कौन सा बोलिए? फाइसेलिया। ठीक है, जिसको पोर्टुगीज मैन ऑफ वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुर्तगालियों में झगड़ा उगड़ा हुआ होगा, पोर्टुगीज मैन ऑफ वार। ठीक है, एडेम्सिया सी एनीमोन बोलते हैं। एडेम्सिया को क्या बोलते हैं? सी एनीमोन। देखिए एडेम्सिया का फोटो, सॉरी एडेम्सिया, ये रहा एडेम्सिया, पॉलीफॉर्म दिखाया गया है। ठीक है, एडेम्सिया का फोटो, ये रहा एडेम्सिया। ठीक है, आपको याद रखना है सीधे सीधी। एडेम्सिया सी एनीमोन, पेनेटुला सी पैन, गॉर्गोनिया सी फैन। देखिए पेनेटुला, पी से पी मैच कीजिए, गॉर्गोनिया सी फैन। मेनेंड्रिया, एम मतलब ब्रेन, मैन का ब्रेन ही चलता है, तो मेनेंड्रीना ब्रेन कोरल, मेनेंड्रीना ब्रेन कोलर, पेनेटुला सी फैन, गॉर्गोनिया सी फैन। ठीक है, एडेम्सिया सी एनीमोन आ गया। आइए अगला है, अगले का नाम है फाइलम टीनोफोरा। ठीक है, टीनोफोरा को कॉमनली सी वालनट या कॉम जेली के नाम से भी जानते हैं। सी वालनट या कॉम जेली के नाम भी नाम सकते हैं। ये एक्सक्लूसिवली मैराइन है बेटा, एक्सक्लूसिवली मैराइन 3 जगह लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ है टीनोफोरा में, दूसरा लिखा हुआ है इकाइनोडर्मेटा में, और तीसरा लिखा है हेमिकॉर्डेटा में। ये 3 के जगह लिखा गया है कि एक्सक्लूसिवली मैराइन है। इनमें रेडियल सिमेट्री पाया जाता है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है जैसा वो है। ठीक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, इनमें 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट पाए जाते हैं। मतलब इनमें सिलिएटेड, इनमें सिलिया पाए जाते हैं। ये कॉम्प्लेट है, 8 हैं। कितने हैं बेटा? 8, ऐसे ऐसे 8 हैं। देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मिलते हैं। और ये कॉम्प्लेट से ही ये चलते हैं, चलने में ये मदद करते हैं। तो ये कॉम्प्लेट किस में मदद करता है? इनके चलने में, लोकोमोशन में मदद करता है। अच्छा, डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर, जैसा वहाँ हुआ था वैसा। ये बायो इल्यूमिनेशन शो करते हैं, मतलब रात को ये चमकते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट इज कॉल्ड बायो इल्यूमिनेशंस। क्या बोलते हैं बेटा? बायो इल्यूमिनेशंस। ठीक है, अच्छा, इज वेल मार्क इन टीनोफोरा। तो टीनोफोरा रात को चमकते हैं, लाइट इमिट करते हैं। ठीक है, इनमें भी सेक्स सेपरेट नहीं होता, मतलब मेल और फीमेल एक ही जगह होता है, सेक्स सेपरेट नहीं होता। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय सेक्सुअल मीन्स, इसमें सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ए सेक्सुअल नहीं। ए सेक्सुअल कहाँ होता है? पोरीफेरा में। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। कैसा होता है? एक्सटर्नल होता है। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब लार्वा बनते हैं। 2 एग्जाम्पल लिखना है, तो यहाँ भी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। कैसा है? फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, और इसमें भी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? एक्सटर्नल होता है। आइए एग्जाम्पल याद रखना है, प्लूरोब्रैंकिया, प्लूरोब्रैंकिया और टीनोप्लेना। क्या याद रखना है? प्लूरोब्रैंकिया और टीनोप्लेना, प्लूरोब्रैंकिया और टीनोप्लेना। 8 कॉम्प्लेट और 2 बड़ा बड़ा फ्लैजिला, 2 बड़ा बड़ा फ्लैजिला, 2 बड़ा बड़ा फ्लैजिला। ये है प्लूरोब्रैंकिया। क्या है बेटा? तो टीनोफोरा का कौन सा मेंबर? प्लूरोब्रैंकिया और टीनोफोरा। ठीक है, टीनोफोरा। अब प्लूरोब्रैंकिया, एग्जाम्पल ऑफ टीनोफोरा, एंड लिखा है। देखिए यहाँ एंड लिखा है, यहाँ दोनों को एक ही नाम लिख दिया। ठीक है, तो टीनोफोरा एंड प्लूरोब्रैंकिया। ठीक है, आइए अगला बात करते हैं प्लेटीहेल्मिंथ। प्लेटीहेल्मिंथ का मतलब फ्लैट वार्म। कैसा वार्म बेटे? फ्लैट वार्म। दे आर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट। ये कैसे होते हैं? डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट, चपटे होते हैं, इसीलिए इनका नाम फ्लैट वार्म है।
ऊपर से नीचे चपटा होता है, ठीक है। अच्छा, ये ज़्यादातर पारासाइट होते हैं, मोस्टली इंडो पारासाइट, बॉडी के अंदर में रहते हैं, एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। फ्लैट वार्म में बाइलेटरल सिमेट्री पाया जाता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एसिलोमेट एनिमल्स होते हैं, और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ऑर्गन सिस्टम नहीं बना है, ऑर्गन। इनमें चूंकि ये पारासिटिक होते हैं तो इनमें हुक्स और सकर्स पाए जाते हैं। कौन से फॉर्म में? पारासिटिक। यदि कोई पारासिटिक फॉर्म है तो उनमें क्या पाया जाएगा? हुक्स और सकर्स पाए जाएंगे, जिसके वजह से अच्छा, इनमें कोई बहुत ज़्यादा डेवलप ऑर्गन नहीं होता, ये अपने बॉडी से ही न्यूट्रिशन, सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम होस्ट टिश्यू डायरेक्टली थ्रू बॉडी सरफेस। ये बॉडी सरफेस से ही क्या कर लेते हैं? न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। किससे? होस्ट सरफेस से। इनमें स्पेशलाइज सेल बनता है। अभी तक कोई सेक्स सेल नहीं आया था, अभी तक एक्सक्रीशन के लिए कोई सेल नहीं आया था, पहली बार आ रहा है प्लेटिहेल्मिंथ में फ्लेम सेल्स। दो काम करेगा, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन। क्या करेगा? ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन। क्या करेगा? ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन। क्या करेगा? ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन। आ रहा है समझ में? सेक्स आर नॉट सेपरेट, यहाँ भी सेक्स सेपरेट नहीं होते, ठीक है, मेल और फीमेल एक ही बॉडी में। यहाँ फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, इससे पहले एक्सटर्नल था, ध्यान दो, यहाँ एक्सटर्नल था, यहाँ क्या हो गया? इंटरनल, अंदर हो रहा है फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट जहाँ जहाँ एक्सटर्नल है याद कर लेना, इसमें एक्सटर्नल है, हम लिख देंगे लास्ट में, हम कल बता देंगे, ठीक है। डेवलपमेंट थ्रू मैनी लार्वल स्टेज, इसमें भी लार्वा आएगा, मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। अच्छा, प्लेनेरी, इसके कुछ मेंबर है जिसमें हाई रीजेनरेशन कैपेसिटी होता है। प्लेनेरिया को देखोगे तो ऐसा होता है, यदि हम इसको अलग अलग टुकड़ों में काट दें तो हर एक टुकड़ा क्या करेगा? न्यू प्लेनेरिया बना लेगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल याद रखना, एगो तो प्लेनेरिया हो गया, दूसरा कौन हो गया? नाम है टेनिया सोलेनम, ठीक है, ये फीता कृमि बोलते हैं। फैस्कोलिया हेप्टिका, लीवर फ्लूक, देखो ये फ्लेक्सिला लीवर फ्लूक का डायग्राम है, ये टेप वॉर्म का डायग्राम है। ये टेप वॉर्म है, बड़ा सा लंबा सा है, माउथ है, ये माउथ पार्ट है, ये इसका बॉडी पार्ट है, ठीक है, प्लेटिहेल्मिंथ, ठीक है। आइए एस्केलमिंथ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एस्केलमिंथ बात करते हैं बेटा, एस्केलमिंथ का, ठीक है। एस्केलमिंथ, यहाँ देख, एस्केलमिंथ को राउंड वर्म भी कहा जाता है। एस्केलमिंथ चूंकि ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया में काटोगे ना, ऐसे काटोगे ना बेटा, ऐसे काटोगे तो बाहर से देखने में ये गोल गोल नजर आएगा, इसलिए इनको राउंड वर्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? राउंड वर्म, ठीक है। ये ज़्यादातर फ्री लिविंग होते हैं, अकेले रहते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, ठीक है, एनिमल और प्लांट बॉडी पर। राउंड वर्म में ऑर्गन्स, इसके बाद जो भी मिलेंगे उन सभी में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा, बिल्कुल पाया जाएगा, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सूडोसिलोमेट होते हैं। ये सूडोसिलोमेट होता है। व्हाट डू यू मीन बाय सूडोसिलोमेट? हाँ बेटा, मीजोडर्मल पाउच मिलता है इसमें, मीजोडर्म पाउच के फॉर्म में होता है। अच्छा, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है, माउथ टू एनस, और वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स पाया जाता है इनमें, मस्कुलर फेरिंग्स पाया जाता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। एक्सक्रीटरी ट्यूब, इसमें एक्सक्रीटरी ट्यूब, पिछले वाले में क्या पाया गया था? पिछले वाले में क्या पाया गया था? कौन बताएगा? पिछले वाले में पाया गया था फ्लेम सेल्स। यहाँ पाया जाता है एक्सक्रीटरी ट्यूब्स, जिसका काम है बॉडी वेस्ट को बाहर निकालना थ्रू। एक्सक्रीटरी ट्यूब बाहर की ओर आके खुलते हैं, एलिमेंट मतलब उनके बॉडी सिलोम से बाहर आके, बॉडी सिलोम से निकल के बाहर आके खुलते हैं, बॉडी सिलोम से बाहर आके एक्सक्रीटरी ट्यूब खुलते हैं, जिससे उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। इनमें सेक्स सेपरेट होता है, ये डायोसियस होता है, मतलब मेल अलग और फीमेल। मेल फीमेल को तो तुम देख के भी पहचान सकते हो, मेल छोटा होता है, फीमेल बड़ी होती है। मेल में लास्ट पार्ट घुमा होगा, फीमेल का लास्ट पार्ट सीधा होता है। आ गया समझ में? मेल एंड फीमेल में डिस्टिंक्ट होते हैं, आसानी से देख के पहचाने जा सकते हैं। ज़्यादातर केस में ऑफ्टेन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। फर्टिलाइजेशन जो होता है यहाँ पर इंटरनल, आंतरिक होता है, और डेवलपमेंट थ्रू डायरेक्ट होता है। यहाँ लार्वा नहीं बनते, ठीक है। डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है, ठीक है। डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है, ठीक है। डायरेक्ट का मतलब यंग वंस रिसेंबल एडल्ट। इसके एग्जाम्पल याद रखने बहुत जरूरी हैं। 3 एग्जाम्पल हैं और तीनों रटे होने चाहिए।
एस्केरिस जिसको राउंड वर्म कहते हैं, बाउचेरिया ब्रानक्रॉफ्टी जिसे फ्लेरिया वर्म कहते हैं, और एनसाइक्लोस्टोमा जिसको हुक वर्म कहते हैं। क्या बोलते हैं, फिर से बोलो, एगरिक एस्केरिस, एस्केरिस राउंड वर्म, बाउचेरिया फ्लेरिया वर्म, एनसाइक्लोस्टोमा हुक वर्म। ठीक है, देख लो ये फोटो। ठीक है, ये स्केलमिंथ का फोटो है। नाम है एनिलिडा, एनिलिडा फाइलम, छठा फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा का मतलब हुआ कि इनमें एनुलस पाया जाएगा, मतलब सेगमेंटेशन पाया, ट्रू सेगमेंटेशन ऊपर से नीचे। इसको मैं नेरिस छोड़ दीजिए, नेरिस में सेगमेंटेशन नहीं होता, बाकी सब में सेगमेंटेशन होता है। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए, ये ज़्यादातर एक्वेटिक होते हैं, मैराइन या फ्रेश वाटर, और टेरेस्ट्रियल होंगे तो फ्री लिविंग और समटाइम्स पैरासिटिक होते हैं। ऑर्गन सिस्टम बता ही दिए, बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिक सिगमेंटेशन पाया जाता है, सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। बॉडी इज डिस्टिंक्ट मार्क बाय सेगमेंट या मेटामर्स, आसानी से देखें, इसीलिए इनका नाम एनिलिडा का मतलब एनुलस होता है। एनिलिडा का मतलब भी पूछा जा सकता है, बड़ा रिंग की छोटा रिंग, बच्चे को याद नहीं रहेगा। रिंग, एनुलस का मतलब रिंग, छोटा रिंग, छोटे छोटे रिंग। ठीक है, बॉडी में बॉडी प्रोसेस लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स, बॉडी में लंबे लंबे और सर्कुलर मसल्स भी पाए जाते हैं, जिससे ये बॉडी को स्ट्रेच और कंप्रेस कर सकता है। तो बॉडी में प्रोसेस लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल पाए जाते हैं जो लोकोमोशन में मदद करते हैं। एक्वेटिक एनिलिड जो होता है, जिसको नेरिस कहते हैं, इसमें लेटरल अपेंडेज पाए जाते हैं। मतलब ये देखो बेटा, ये नेरिस का ही फोटो है। इसमें बाहर की ओर जो निकला, इसको पारापोडिया बोलते हैं। ये इसके रिस्पायरेशन में भी मदद करता है और इसके चलने में भी मदद करता है, ये जो बाहर निकला हुआ है। ठीक है, तो हमने कहा एक्वेटिक एनिलिड नेरिस जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, लेटरल अपेंडेज जिसको पारापोडिया कहते हैं, जो इसके स्विमिंग में मदद करता है, इसको चलने में मदद करता है। ठीक है, अब प्लस इसके रिस्पायरेशन में भी मदद करता है, आगे पढ़ लोगे। इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, तो आप एक ही को मारिएगा, पारापोडिया नेरिस में ही पाया जाता है और सर्कुलेटरी सिस्टम में मदद करता है, सर्कुलेशन में मदद करता है। आइए, नेफ्रीडिया, देखिए इससे पहले क्या पाया गया था, ट्यूब सेल, इसमें ट्यूब सेल्स पाया गया था। इससे पहले फ्रेम से यहाँ नेफ्रीडिया पाया जाता है, सिंगुलर हो गया नेफ्रीडियम, जो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में मदद करता है। एक बात, इनके बाद जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें एक पेयर गैंग्लिया पाया जाएगा, और ये गैंग्लिया नर्व से जुड़े होते हैं, नर्व से, और इस नर्व से बहुत सारे नर्व्स निकलते हैं, दो नर्व निकलते हैं, एक सामने से एक पीछे से। ठीक है, आ रहा है। तो न्यूरल सिस्टम में पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं, क्या होते हैं, जो कि लेटरल नर्व से कनेक्टेड होते हैं टू डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। इसे दो वेंट्रल नर्व कॉर्ड नीचे से ही निकलते हैं, ये डोर्सल हो गया, ये वेंट्रल हो गया, तो एक आगे और एक पीछे दो नर्व कॉर्ड निकलते हैं, तो डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाए जाते हैं। फिर से सुनिए, न्यूरल सिस्टम अब डेवलप करना शुरू हुआ। न्यूरल सिस्टम में पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं, एक पेयर्ड गैंग्लिया होता है, ठीक है, जो लेटरल नर्व से कनेक्टेड होता है, और इससे दो क्या निकलते हैं, दो नर्व कॉर्ड निकलते हैं, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड निकलते हैं। नीचे से निकल रहे हैं ना, हमें डोर्सल निकलता है, ठीक है, हमें पीछे से निकलता है, इनमें नीचे से निकलता है। ठीक है, नेरिस एक्वेटिक फॉर्म है जो कि डायोसियस है, बाकी सब मोनोसियस होता है। ठीक है, बट अर्थवर्म एंड लीचेज आर मोनोसियस, तो नेरिस डायोसियस है। ठीक है, डायोसियस है मतलब मेल अलग और फीमेल अलग होता है। ठीक है, जबकि अर्थवर्म और लीचेज मोनोसियस होता है, मेल और फीमेल एक ही में पाया जाता है। ठीक है, आ गया। अच्छा, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है। नेरिस फेरिटीमा हिरुडिनेरिया, फेरिटीमा अर्थवर्म को कहते हैं, हिरुडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच को कहते हैं। तो ये देखिए ब्लड सकिंग लीच है, यहाँ पर इसे पहचान लीजिएगा, गोल जिसमें वो यहीं से चिपकेगा, इस सकर है। ठीक है, ये हिरुडिनेरिया है और ये पारापोडिया का फोटो है, नेरिस का फोटो है, याद रहेगा। आइए, एक बात समझ लो बेटा, दुनिया में यदि 70% ऑर्गेनिज्म, मतलब 2/3 ऑर्गेनिज्म लगभग कोई फाइलम के हैं, तो वो है ऑर्थोपोडा। क्या बेटा, ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा बहुत बड़ा फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम है। कैसा फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल है। ठीक है, इसमें ही इंसेक्टा आते हैं, इंसेक्टा, इसके बहुत सारे क्लास होते हैं, मगर हमको उतना नहीं डिटेल में दिया है तो हम भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, 2/3 नेम्ड स्पीसीज ऑन द अर्थ
स्पीसीज ऑफ अर्थ आर ऑर्थोपोडा, मतलब 2/3 लगभग 70% के आसपास, 70% के आसपास जो भी ऑर्गेनिज्म, 2/3 का कितना हो गया वही, ठीक है। तो 70% के आसपास जो ऑर्गेनिज्म है, 2/3 एनिमल्स क्या होते हैं बेटा, बोलिए, ऑर्थोपोडा। ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, बायलेटरल सिमेट्री होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लो और सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। ऑर्थोपोडा बॉडी में काइटिनियस इक्जोस्केलेटन पाया जाता है, काइटिन के बने होते हैं, ऐसा माना जाता है बेटे, मतलब नाक के बने होते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि कभी धरती खत्म हुई आने वाले सालों में तो यही बचे रहेंगे, क्योंकि इसमें काइटिन पाया जाता है। और बहुत साल से तलचट्टा बचा ही हुआ है, ठीक है, डायनासोर के ज़माने से। बॉडी में 3 पार्ट होते हैं, हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन, 3 पार्ट होते हैं। इनमें ज्वाइंटेड अपेंडेज पाया जाता है, इसी वजह से ये बहुत तेज भागते हैं, ठीक है, और इसी वजह से इनका नाम भी है ऑर्थोज, मतलब ज्वाइंट, अपेंडेज मतलब पैर। इनमें इनके पैर, हाँ, पैर में इनके जो पैर्स हैं उनमें क्या पाया जाता है, ज्वाइंटेड ज्वाइंट्स पाए जाते हैं, जिससे बहुत तेज भागते हैं। अच्छा, इनमें रिस्पायरेटरी ऑर्गन बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ में गिल्स होता है, कुछ में बुक गिल्स होता है, कुछ में बुक लंग्स होता है, कुछ में ट्रैकियल सिस्टम, जैसे कॉकरोच में ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है, ठीक है, कुछ में गिल्स पाए जाते हैं, कुछ में बुक गिल्स पाए जाते हैं, कुछ में बुक लंग्स पाए जाते हैं, अलग अलग जीवों में, ठीक है। जो एक्वेटिक होगा उसमें गिल्स मिलेगा, ठीक है। आइए, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है, मतलब वही बात कर दिया जाता है सेल को। सेंसरी ऑर्गन जैसे एंटीना पाया जाता है, एंटीना पाया जाता है, जैसे कॉकरोच में पाया जाता है। सिंपल और कंपाउंड आई दोनों मिलते हैं, ठीक है। स्टेटोसिस्ट बैलेंस करने के लिए आता है, ठीक है, बैलेंसिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है। इसमें एक्सक्रीटरी के लिए मालपीजियन ट्यूब्यूल मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है बेटा, मालपीजियन ट्यूब्यूल। क्या मौजूद होता है, मालपीजियन ट्यूब्यूल मौजूद होता है। दे आर मोस्टली डायोसियस, मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं, ठीक है, डायोसियस, जैसे नेरिस होता है डायोसियस, ठीक है। अच्छा, फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो इंटरनल तो होना ही चाहिए क्योंकि हायर ऑर्गेनिज्म में आ चुके हैं, मगर कुछ एक्सेप्शन में तो कहीं कहीं इंटरनल भी होता है। दे आर मोस्टली अंडा देते हैं, अंडा देते हैं, ठीक है, अंडा देते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है, मगर आगे चल के सिर्फ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होना है, मतलब सॉरी, डायरेक्ट डेवलपमेंट होना है, इनडायरेक्ट अब डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है, कोई लार्वा स्टेज नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, इनको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के आधार पर हम 4 भाग में बांटते हैं। पहला, कुछ भाग में बांटा गया, एग्जाम्पल, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के आधार पर, जैसे एपिस, एपिस को हनी भी कहते हैं, मधुमक्खी, मध मिल जाता है। बॉम्बेक्स मोरी, जिसे सिल्क मिल जाता है। लैसीफर, जिसे लाह मिल जाता है, लाह का चूड़ी उड़ी बनता है बेटा लाह से, ठीक है। अच्छा, बहुत बीमारी काउज करते हैं, जैसे एनोफिलिस, क्या काउज करता है पता है, मलेरिया। क्यूरेक्स, ठीक है, ये भी, ये मॉस्किटो है, फलेरिया को काउज करता है, मॉस्किटनी है, ठीक है ना, फीमेल है। एडिस, येलो फीवर, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब काउज करता है। जो झुंड में रहने वाले पेस्ट हैं, जैसे लोकस्ट, ठीक है, लोकस्टा जिसको बोलते हो। लिविंग फॉसिल, फॉसिल कहते हैं जिसके मेंबर मौजूद नहीं है, जो मर गए, ठीक है, जिनका जीवाश्म मिलता है। लिविंग फॉसिल उसको कहते हैं जिसके क्लोज रिलेटिव मर गए मगर वो अभी तक साला जिंदा है, ठीक है, जैसे लिमुलस, किंग क्रैब बोलते हैं, बड़ा सा क्रैब होता है। देखिए यहाँ कुछ फोटो दिया है, इस फोटो को आपको याद करना है, ध्यान से देखिए। पहला टिड्डा कुमार, लोकस्टा, ठीक है, ये बटरफ्लाई, ये आपका स्कॉर्पियन, और ये प्रॉन, झींगा जिसको कहते हो, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम यदि पूछ दे तो, जी हाँ, इसी के नीचे है मोलस्का। क्या बोलते हैं, मोलस्का, ठीक है, मोलस्का फाइलम, ये सेकंड लार्जेस्ट, ये टेरेस्ट्रियल हैं, एक्वेटिक हैं, फ्रेश और मैराइन दोनों में मिलेंगे। इनमें भी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, बायलेटरल सिमेट्री होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट एनिमल्स हैं, ये तो सब में कॉमन है इसके बाद, ठीक है। अब होता क्या है ना, इसका बॉडी कुछ ऐसा होता है और इस पर एक विसरल हम्प पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इसमें आई वगैरह होता है बेटा, इसमें सेंसरी टेंटेकल्स वगैरह निकले रहते हैं, ठीक है। और इस विसरल हम्प के ऊपर, ये विसरल हम्प के ऊपर एक कैविटी होता है, इस तरीका का एक कवरिंग होता है जिसको मेंटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेंटल। और इनके बीच में, इस विसरल हम्प के बीच में, इसमें इसी में रेस्पिंग, अच्छा, इसमें यहाँ माउथ होता है, यहाँ माउथ होता है, इसी में रेस्पिंग लाइक ऑर्गन मौजूद होते हैं जो काटने छाटने में मदद करते हैं। और इसमें फीदर लाइक ऑर्गन मौजूद होते हैं जो इसमें क्या मदद करते हैं, इसमें ये फीदर लाइक ऑर्गन रिस्पायरेशन में मदद करते हैं। और ये हो गया विसरल हम्प,
विसरल हम्प, ठीक है, विसरल हम्प ये इस तरह का होता है। और कभी कभी ये जो मेंटल होता है ना, मेंटल बाहर की ओर कैल्केरियस सेल सिक्रीट कर देता है, इस तरीका का कैल्केरियस सेल, ठीक है, कैल्केरियस सेल। तो ये बॉडी ऑर्गन होता है, ठीक है, आगे समझ में। आइए यहाँ देखते हैं। तो बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्केरियस सेल एंड अनसिगमेंटेड। अनसिगमेंटेड, इसमें सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता। तो बॉडी किसमें सेगमेंटेड? मोलस्का में नहीं पाया जाता। बॉडी में हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प। ये हेड हो गया, इसको मस्कुलर फुट बोलो, और ये रहा विसरल हम्प। बॉडी 3 भाग में डिवाइडेड होता है, ठीक है। एक सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म मेंटल ओवर द विसरल हम्प। ये जो तुमको हमने दिखाया, ये क्या था? ये जो बाहर से दिखाया, ये क्या था? मेंटल, मेंटल, ठीक है, मेंटल। तो हमने कहा एक स्पॉन्जी, सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म मेंटल ओवर द विसरल। स्पॉन्जी लेयर स्किन का क्या बनाता है? मेंटल बना लेता है। अब स्पेस बिटवीन हम्प और मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। ये जो बीच का दिख रहा है मेंटल कैविटी, इसी में गिल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फीदर लाइक गिल्स पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इनका काम रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन है। तो फीदर लाइक गिल्स जो विसरल मेंटल कैविटी में पाए जा रहे हैं, उनका काम रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन है, ठीक है। एंटीरियर रीजन में, हेड रीजन में सेंसरी टेंटिकल्स लगे होते हैं, ठीक है। माउथ में फाइल लाइक, ये रहा माउथ, माउथ में फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होते हैं जिसको रेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडुला, जो फीडिंग में मदद करता है, खाने में, ठीक है। अच्छा, ये भी डायोसियस होते हैं, मेल फीमेल सेपरेट होगा, अंडा देते हैं, ठीक है। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, अब इनडायरेक्ट होगा सब में डेवलपमेंट, कुछ आएगा 1-2 एक्सेप्शन, वो बता दिया जाएगा। एग्जाम्पल याद रखना है, जैसे पाइला, एप्पल स्नेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एप्पल स्नेल। पिनेक्टेडा, पर्ल ओयस्टर। क्या बोलते हैं? पर्ल मिलता है इससे। सीपिया, कटल फिश बोलते हैं, सीपिया को कटल फिश। लॉलिगो को स्क्विड बोलते हैं, बड़ा सा होता है बेटा स्क्विड। ऑक्टोपस को डेविल फिश। देख रहे हो ऑक्टोपस, ये रहा बेटा ऑक्टोपस। ये पाइला है, एप्पल स्नेल, ठीक है। घोंगा, इसको तो खाते भी हैं सब लोग, खाया भी होगा। एप्लीसिया, जिसको सी हेयर बोलते हैं। इसके बाद बात करें बेटा डेंटेलम। डेंटेलम ये टस की तरह होता है, दांत की तरह होता है डेंटेलम। और चीटोप्ल्यूरा, जिसको काइटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चीटोप्ल्यूरा, काइटोन। तो इतने आपको याद करना है। कुछ कुछ याद हुए? पाइला, एप्पल स्नेल, पिनेक्टेडा, पर्ल ओयस्टर, जिसे पर्ल मिलता है, सीपिया, कटल फिश बोलते हैं, लॉलिगो, स्क्विड बोलते हैं, ऑक्टोपस, डेविल फिश बोलते हैं, एप्लीसिया, सी हेयर को बोलते हैं, डेंटेलम, डेंटेलम से तो आसान है, ये दांत की तरह है, टस्क हेयर। और चीटोप्ल्यूरा, देखो सी चीटोप्ल्यूरा चिटोन, चीटोप्ल्यूरा चिटोन, चीटोप्ल्यूरा चिटोन, ठीक है। ऑक्टोपस, डेविल फिश, ठीक है, याद हो जाएगा। आइए एक ये, अच्छा, ये 2 फोटो देख ले बेटा। इसको आप स्टारफिश और इसको ओफाइरा बोलते हैं। इसको स्टेरिस और इसको ओफाइरा। स्टेरिस की कोई क्या बोलते हैं बेटा? स्टारफिश, ठीक है, आ गया समझ में। और अफ्यूरा को बीटल स्टार बोलते हैं। अफ्यूरा को क्या बोलते हैं बेटा? बीटल स्टार। ये बीटल स्टार है, ये क्या है बोलियो? स्टेरिस, ठीक है। आइए, अभी तक इससे पहले जो था वो इग्जोस्केल्टन था। यहाँ इंडोस्केल्टन ऑफ कैल्केरियस ऑसिकल पाया जाता है। एनिमल दैट हैव इंडोस्केल्टन ऑफ कैल्केरियस ऑसिकल, इसी वजह से इनका नाम है इकाइनोडर्माटा, क्योंकि कैल्केरियस सेल बनने से इनके बॉडी कांटेदार हो जाते हैं, स्पाइनी बॉडी हो जाता है, कांटेदार बॉडी हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इंडोस्केल्टन ऑफ कैल्केरियस ऑसिकल बनने के वजह से इनका बॉडी देखने में, बॉडी के अंदर कैल्केरियस सेल जमा हो जाते हैं, स्पाइनी बॉडी हो जाता है, जिस वजह से हम इसको इकाइनोडर्मेटा कहते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक बात याद रखेंगे, हमने बताया था कि एडल्ट वाले क्या होते हैं? रेडियल सिमेट्री होते हैं, मगर लार्वा वाले बाइलेटरल सिमेट्री होते हैं। अब कोई बच्चा कहेगा कि वो सीधे पूछे इकाइनोडर्मेटा क्या, तो एडल्ट को ही लेके रेडियल सिमेट्री मार दीजिएगा। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट एनिमल्स होते हैं, इनमें सिलोम पाया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट पाया जाता है। माउथ 2NS पाया जाता है। माउथ, अच्छा, इसमें उल्टा होता है, माउथ नीचे होता है वेंट्रल और एनस ऊपर होता है, क्योंकि ये ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। तो माउथ चला जाता है बेटा नीचे और एनस चला जाता है ऊपर,
ठीक है, आ गया। एनस डोर्सल साइड में और माउथ वेंट्रल साइड में, ठीक है। और हमारा कैसे, माउथ फ्रंट में है और एनस नीचे है, ठीक है। आ रहा है समझ में? चलिए, मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ इकाइनोडर्मेटा इज वाटर वास्कुलर। देखो होता क्या है ना, ये माउथ जो वो बाहर की ओर खुलता है, इन्हीं माउथ में, माउथ से होते हुए एक ट्यूब का जाल इनके बॉडी में खुला हुआ होता है। इसी ट्यूब के जाल से इनका खाना भी अंदर आता है, ठीक है। पोषक तत्व भी आ जाते हैं, खाना भी आ जाता है, न्यूट्रिशन आ जाता है, रिस्पायरेशन हो जाता है, सब चीज़ हो जाता है, ठीक है। और इसी वाटर वास्कुलर कैनाल सिस्टम के वजह से ये चलते भी हैं, क्योंकि इनमें जब पानी भरता है तो ये टर्जिड हो जाते हैं, जिस वजह से इनको चलने में मदद मिलता है। तो विच हेल्प इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, रिस्पायरेशन। ये 3 काम करता है, लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और रिस्पायरेशन में मदद करता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गेन एब्सेंट होते हैं, सिंपल बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन हो जाता है। सेक्स सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल अलग होंगे। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, यहाँ भी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है बेटा। तो फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल पाए जाते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल नहीं, बाहर की ओर फर्टिलाइजेशन होता है। लार्वा, अच्छा यहाँ भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। देखिए इससे पहले डायरेक्ट डेवलपमेंट था, ठीक है। इससे पहले डेवलपमेंट कैसा था, इनडायरेक्ट। यहाँ भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, यहाँ भी इनडायरेक्ट, सॉरी यहाँ भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। फ्री इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, यहाँ भी देखिए इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। कहाँ गए, इनडायरेक्ट, मतलब लार्वा बनेगा, ठीक है। यहाँ भी लार्वा बनता है, फ्री स्विमिंग लार्वा होते हैं। याद रखिएगा कौन कौन, एस्टेरिस, इचिनस जिसको सी अर्चिन बोलते हैं, एंटीडॉन, सी लिली, कुकुमेरिया, सी ककम्बर बोलते हैं। कुकुमेरिया को क्या बोलते हैं बेटा, सी ककम्बर, ठीक है। और फ्यूरा को बीटल स्टार, और फ्यूरा को बीटल स्टार। अब आइए, एक्चुअली में क्या है ना बेटा, हेमीकॉर्डेटा पहले कॉर्डेटा के अंदर में ही लोगों ने रख दिया था। क्यों? क्योंकि इनके भी लार्वल स्टेज में देखा कि डोर्सल साइड में कुछ नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर है, मगर बाद में पता चला वो नोटोकॉर्ड नहीं है। क्यों? मीजोडर्मल से नहीं ऑरिजिन होता है, ठीक है। तो उसको स्मोटोकॉर्ड कह दिया, ठीक है। इनके कोलर रीजन में स्मोटोकॉर्ड बनता है जो सिमिलर टू नोटोकॉर्ड होता है। इस वजह से वैज्ञानिकों को लगा कि ये कॉर्डेटा है, ठीक है। तो कॉर्डेटा में, मगर बाद में इनको हटा दिया गया। तो हेमीकॉर्डेटा अर्ली कंसीडर एज सब फाइलम अंडर कॉर्डेटा, मगर आज के डेट में इसको फाइलम ही बना दिया गया है, ठीक है। पहले सब फाइलम कॉर्डेटा के अंदर में रखते थे, मगर हटा के अब फाइलम बना दिए। नाउ सेपरेट फाइलम में रख दिए हैं, अंडर नॉन कॉर्डेटा। तो अब इसको अंडर कौन सा फाइलम, सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेटा में ही रखा जाता है, ठीक है। नॉन कॉर्डेटा के ही सब फाइलम, सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेटा, अलग फाइलम बना के नॉन कॉर्डेटा के अंडर में रखते हैं। हेमीकॉर्डेटा में रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर पाया जाता है कोलर रीजन। इसमें 3 पार्ट होते हैं, प्रोबोसिस, कोलर और ट्रंक, ठीक है। यही कोलर रीजन में, कोलर ये समुंदर में मिलते हैं बेटा। कहाँ मिलते हैं? समुंदर में, एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं ये भी, ठीक है। अच्छा, ये भी मैराइन होते हैं। दूसरी बात, इसी के कोलर रीजन में स्मोटोकॉर्ड पाया जाता है जो रूडिमेंट्री होता है, रूडिमेंट्री कॉर्डेटा स्मोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड है, ठीक है। इसको स्मोटोकॉर्ड कहा जाता है, ठीक है। दिस फाइलम कंसिस्ट ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक, मतलब कि कीड़ा के समान एनिमल्स होते हैं, मैराइन एनिमल्स, वर्म लाइक मैराइन एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये फाइलम के जो स्मॉल ग्रुप कंसिस्ट ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक एनिमल्स, मैराइन एनिमल्स। ऑर्गन लेवल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलेटरल सिमेट्री होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सिलोमेट एनिमल्स होता है। बॉडी सिलिंड्रिकल होता है, लंबा होता है। 3 पार्ट बॉडी के होते हैं, एंटीरियर में प्रोबोसिस, बीच में कॉलर, नीचे लंबा सा टेल, लॉन्ग टेल। हो सकता है वहाँ शॉर्ट कर दे आप, गड़बड़ा जाए, लॉन्ग टेल पाया जाता है। ट्रंक, सॉरी टेल बोल रहे हैं, ट्रंक पाया जाता है, ठीक है। क्लोज ओपन टाइप का होता है, जैसे उसमें पाया गया था ओपन टाइप इससे पहले। ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, रिस्पायरेशन टेक प्लेस गिल्स के थ्रू होता है, ठीक है। गिल्स के थ्रू रिस्पायरेशन होता है और कोलर रीजन में ही गिल्स पाए जाते हैं। एक्सक्रीशन प्रोबोसिस ग्लैंड के थ्रू होता है जो प्रोबोसिस में मौजूद होता है। सेक्स सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल अलग होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट मतलब लार्वा बनेगा। और याद रखना, ब्लेनोग्लोसस, सेकोग्लोसस, इसके 2 मेंबर, ब्लेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस इसके 2 मेंबर। फाइलम कॉर्डेटा, कौन सा फाइलम बेटा? कॉर्डेटा। कौन सा फाइलम?
कॉर्डेटा। आइए, एनिमल्स बिलोंग टू कॉर्डेटा में कुछ करेक्टिव फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक होने चाहिए। अच्छा, ये ब्लेनोग्लोसस का फोटो है। किसका फोटो है? ब्लेनोग्लोसस। ब्लेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस, ठीक है। तो किसमें? हेमीकॉर्डेटा में ब्लेनोग्लोसस, सेकोग्लोसस, ब्लेनोग्लोसस, सेकोग्लोसस, ठीक है। अच्छा, एनिमल बिलोंग टू कॉर्डेटा फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक होता है, इनमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है, अभी बताए। डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड बनता है, ठीक है, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड बनता है। और तीसरा, पियर्ड गिल स्लिट पाए जाते हैं, आगे में गिल स्लिट, पोस्ट एनल टेल पाए जाएंगे, ठीक है। ये सब इसकी खूबियां हैं, गिल स्लिट का पाया जाना, नोटोकॉर्ड का पाया जाना, नर्व कॉर्ड का पाया जाना। तो नोटोकॉर्ड नीचे है, ऊपर नर्व कॉर्ड है, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, ठीक है। नोटोकॉर्ड नीचे, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, ठीक है। ये आगे चल के वर्टिब्रल कॉलम बनाएगा, ठीक है। और नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम बनाएगा, और नर्व कॉर्ड क्या बनाएगा? स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन बॉक्स, ठीक है। चलिए, डीज आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजर, पोस्ट एनल टेल पाया जाता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। हम एक यदि 4.1 में कंपैरिजन करें किसके बीच? कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बीच। आइए, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, इसमें नोटोकॉर्ड नहीं होगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल, हॉलो एंड सिंगल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल होता है, हॉलो होता है, सिंगल होता है। यहाँ उल्टा होता है, यहाँ डबल होता है। उल्टा कर लो ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल होगा, सॉलिड होगा और डबल होगा। यहाँ क्या होता है? ये वो याद कर लो, डोर्सल, हॉलो और सिंगल, वहाँ वेंट्रल, सॉलिड और डबल। फेरेंजियल गिल स्लिट पाया जाता है, इसमें एब्सेंट होता है। हार्ट वेंट्रल होता है, यहाँ डोर्सल होता है, यदि हुआ तो। पोस्ट एनल टेल होता है, यहाँ पोस्ट एनल टेल का कोई नाम नहीं है। अच्छा, कॉर्डेटा को हम 3 भाग में बांटते हैं, ठीक है। सब फाइला 3 भाग में बांटते हैं। यूरोकॉर्डेटा, जिसका दूसरा नाम है ट्यूनिका, ट्यूनिका का कवरिंग होता है इसलिए ट्यूनिकेटा। सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। देखो, यूरोकॉर्डेटा या और सिफेलोकॉर्डेटा को, चूंकि ये कॉर्डेटा से थोड़ा लेस डेवलप है, इसमें नोटोकॉर्ड वगैरह नहीं पाया जाता, इसलिए हम बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेटा। क्या बोल देते हैं? प्रोटोकॉर्डेटा, दोनों को मिला के। तो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को ऑफ्टन रेफर एज प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है, प्रोटोकॉर्डेटा। अच्छा, ये सारे के सारे मैराइन है, एक्सक्लूसिवली प्रोटोकॉर्डेटा के मेंबर सारे के सारे मैराइन हैं, ठीक है, मैराइन है, ठीक है। हेमीकॉर्डेटा के भी मेंबर मैराइन है। तो यूरोकॉर्डेटा, नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वा स्टेज में मौजूद होता है, सिर्फ लार्वा स्टेज में मौजूद होता है, जबकि सिफेलोकॉर्डेटा में ये थ्रू आउट लाइफ मौजूद होता है। थ्रू आउट लाइफ, हेड से लेकर टेल तक रीजन में मौजूद होता है और थ्रू आउट लाइफ मौजूद होता है। यूरोकॉर्डेटा के 3 मेंबर हैं, ASC, ASD, एसिडिया साल्पाडोलियोलम। और सिफेलोकॉर्डेटा का एक ही है मगर 3 नाम है। क्या नाम है? ब्रेंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सस या लैंसलेट, ठीक है। ये देखिए एसिडिया का फोटो है, एसिडिया का फोटो है, आ रहा है समझ में? द मेंबर सब फाइला वर्टिब्रेटा, एक बात समझ लीजिए, वर्टिब्रेटा के सारे मेंबर, वर्टिब्रेटा के सारे मेंबर क्या हैं? कॉर्डेटा हैं, ठीक है ना, कॉर्डेटा है, ठीक है, कॉर्डेटा है। मगर प्रोटोकॉर्डेटा के सारे मेंबर कॉर्डेटा नहीं है। तो देखिए, सब फाइला वर्टिब्रेटा में क्या मौजूद होता है? नोटोकॉर्ड मौजूद होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक पीरियड में। नोटोकॉर्ड बाद में क्या बना लेता है? या तो कार्टिलेजिनस, नहीं तो बोनी वर्टिब्रल कॉलम बना लेता है। रिप्लेस बाय नोटोकॉर्ड, रिप्लेस हो जाता है किससे? कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट में। ऑल वर्टिब्रेटा आर कॉर्डेट, मगर ऑल कॉर्डेटा आर नॉट वर्टिब्रेट। ये बात याद रखिएगा, सारे वर्टिब्रेटा कॉर्डेट हैं मगर सारे कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा नहीं है, क्योंकि प्रोटोकॉर्डेटा तो अलग है ना, प्रोटोकॉर्डेटा तो अलग है, उसमें नोटोकॉर्ड रिप्लेस नहीं होता वर्टिब्रल कॉलम से, नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस नहीं होता। नोटोकॉर्ड होता है, नोटोकॉर्ड तो होता है, यूरोकॉर्डेटा में टेल में होता है, सिर्फ लार्वा में एडल्ट आते आते वो भी खत्म हो जाता है, और सिफेलोकॉर्डेटा में होता है, ठीक। बिसाइड्स, ध्यान से सुनो, बिसाइड्स बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर, वर्टिब्रेटा हैड वेंट्रल मस्कुलर हार्ट जो 2, 3, 4 चैम्बर का हो सकता है,
किडनी, इनके अलावा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक पोस्ट एनल टेली ये सब, उनके अलावा इनमें वेंट्रल हार्ट होता है, 2 3 4 चैम्बर का हार्ट हो सकता है, वेंट्रल मस्कुलर हार्ट विथ 2 3 4 चैम्बर। किडनी एक्सक्रीशन के लिए होता है, ऑस्मोरेगुलेशन के लिए होता है। पेयर अपेंडेज हम में भी पाए जाते हैं, या तो ये फिन्स के फॉर्म में पाए जाएंगे, नहीं तो लिम्स के पाए पाए जाएंगे। इनमें तो ज्वाइंट है ना। आइए अब देखिए, आइए बेटा बात करते हैं वर्टिब्रेटा को हमने 2 डिवीजन में बांटा है। ए गैनेथा, गैनेथोस्टोमाटा। ए गैनेथा का मतलब होता है विदाउट जॉ, गैनेथा का मतलब ही होता है जॉ। यदि जॉ ना होगा तो उसको क्या कहेंगे, ए गैनेथा, ठीक है। और इसका एक क्लास होता है बेटा, देखिए दो वर्टिब्रेटा को 2 डिवीजन, ए गैनेथा, गैनेथोस्टोमाटा। इसको कौन से क्लास में बांटे, साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लोस्टोमाटा मतलब इसके इसके जॉ, ये ट्रू फिश नहीं है बेटा, ये ट्रू फिश नहीं है, ठीक है। ये फिश लाइक जरूर है मगर ट्रू फिश नहीं है, ठीक है, ट्रू फिश नहीं है। क्यों नहीं है, इनमें प्लेक्वाइड स्केल पाया जाता है। दूसरी बात, इसमें 6 से लेके 15 जोड़ी तक क्या पाया जाएगा, गिल स्लिट पाया जाएगा। ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। लंबा सा बॉडी होता है, अनपेयर्ड फिन्स होता है इनमें, ठीक है। अच्छा, दूसरा होता है गैनेटोस्टोमाटा, इनमें जॉ होगा। इसको 2 सुपर क्लास में, पाइसेस और दूसरा टेट्रापोडा। पाइसेस में फिन्स पाए जाएंगे जो कि पेयर्स होंगे। अब ये 2 क्लास में, कॉन्ड्रीइचिथस और ऑस्ट्रीचिथस, ठीक है। इस्थस मतलब फीसेस, ठीक है। या तो कार्टिलेज का बना हुआ मच्छी, नहीं तो बोन का बना हुआ मच्छी। टेट्रापोडा क्लास 4 क्लास में बांटते हैं, एम्फीबिया, रेप्टेलिया, एप्स और मैमल्स। एम्फीबिया, रेप्टेलिया, एप्स और मैमल्स। साइक्लोस्टोमाटा, बढ़िया से, साइक्लोस्टोमाटा ध्यान से देखिए। ऑल मेंबर्स, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड बस। अब हम बात करते हैं बेटा, अच्छा, साइक्लोस्टोमाटा, ऑल मेंबर्स ऑफ दिस क्लास, ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ दिस क्लास साइक्लोस्टोमाटा आर इक्टोपैरासाइट ऑन द सम अदर फिश। क्यों भाई, क्योंकि इसमें माउथ तो है नहीं, माउथ के जगह क्या है, गोल जैसा, मतलब इनमें जॉ तो है नहीं। अब जॉ नहीं होगा तो ये कोई चीज़ को काट तो पाए नहीं, सर्कुलर माउथ होता है। जैसे बूढ़ा आदमी को क्या होता है, बूढ़ा आदमी को कोई चीज़ खाना देना पड़ता है ना कूच के, बस सिमिलर बात है। तो इन कोई ना कोई फिश पर ये क्या होंगे, पैरासाइट होंगे। जब वो बाइट मारेगा तो फूड का छोटा छोटा टुकड़ा निकलेगा जो ये खा लेगा, ठीक है, इसे जिंदा रहता है। दे हैव इलोंगेटेड बॉडी, इनका लंबा सा बॉडी होता है। 6 से 15 पेयर गिल स्लिट पाए जाते हैं और कोई कवरिंग नहीं होता गिल स्लिट पर, ठीक है। 6 से 15 जोड़ी गिल स्लिट पाए जाते हैं बॉडी पर, इस पर गिल पर कोई कवरिंग नहीं। साइक्लोमेस्टेट सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है विदाउट जॉ। अच्छा, इनमें कोई स्केल्स नहीं पाया जाता, बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स। स्केल्स नहीं, स्केल्स एंड पेयर फिन्स, दोनों बात लिखो, डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर फिन्स। उल्टा मत पढ़ना, उल्टा मत पढ़ना नहीं तो फंसोगे। उल्टा नहीं पढ़ना है। डिवॉइड ऑफ, डिवॉइड एक साथ, डिवॉइड किसका किसका डिवॉइड है, डिवॉइड ऑफ स्केल्स, स्केल्स एंड पेयर फिन। स्केल्स देखिए, देखो एक फिन्स यहाँ मिला, एक फिन्स यहाँ मिला, एक फिन्स यहाँ, ऐसा नहीं ना है कि नीचे फिन्स मिला, तो ये डिवॉइड होते हैं, ठीक है। कैरेनियम और वर्टिब्रल कॉलम और कार्टिलेजिनस, इनका जो ब्रेन होता है, और वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनस होता है। क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। साइक्लोस्टोमाटा ज़्यादातर मैराइन्स होते हैं, मगर जब ये अंडा देने की बारी आती है तो ये स्पॉनिंग करते हैं, मतलब आ जाते हैं फ्रेश वाटर में, और वहीं अंडा दे के इसका फीमेल एडल्ट मर जाती है और अंडा बाद में फिर से पानी में चला जाता है। बच्चा होने के बाद वो पानी में चला जाता है। आफ्टर स्पॉनिंग, अंडा देने के बाद, ठीक है, अंडा देने के बाद क्या होता है, विथ इन फ्यू डेज दे डाई, कुछ मर जाते हैं। देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, मतलब एडल्ट होने के बाद, थोड़ा सा बड़ा होने के बाद ये कहाँ चला जाता है बेटा, आफ्टर मेटामॉर्फोसिस। लार्वा मेटामॉर्फोसिस के बाद, मतलब मछली जैसा हो जाने के बाद कैसे कहाँ पहुँच जाता है, ओशियन में। 2 एग्जाम्पल हैं, पेट्रोमाइजॉन जिसको लैम्प्रे बोलते हैं, मैगजाइन, हेक्सपीस। आप याद रखिएगा, पुली या पिली
पीला याद रखो, पीला, पिल्ला याद रखो, पिल्ला। तो पी से हो गया पेट्रोमाइजॉन, लैम्प्रे। तो दूसरा अपने हो जाएगा मैगजाइन से हैगफिश, मैगजाइन से हैगफिश याद रहेगा, मैगजाइन से हैगफिश। मद्रास याद रखो, मैगजाइन से हैगफिश, मद्रास याद रखो, कुछ याद रखो भैया, कैसा हूं याद रखो। ठीक, आओ इधर। अगला होता है कॉन्ड्रीइचिथस। अभी बोले ये ट्रू फिश नहीं है, मगर ये ट्रू फिश है। एक बात सुनो, कॉन्ड्रीइचिथस ये ज़्यादातर शिकारी होते हैं, ये मैराइन होते हैं, स्ट्रीम लाइन बॉडी होता है, लंबा सा बॉडी होगा, ठीक है। कार्टिलेजिनस इंडोस्केल्टन के बने होते हैं। माउथ वेंट्रल होता है, नीचे की ओर माउथ होता है, माउथ, इसीलिए इनका माउथ काटता है किसी को, ठीक है। वेंट्रली लोकेटेड होता है। नोटोकॉर्ड थ्रू आउट परसिस्ट होता है लाइफ, ठीक है। नोटोकॉर्ड मर्जी, नोटोकॉर्ड रिप्लेस नहीं होता, नोटोकॉर्ड परसिस्ट होता है थ्रू आउट लाइफ। गिल स्लिट सेपरेट होता है, गिल स्लिट होता है, सेपरेट होता है। विदाउट ऑपरकुलम, गिल स्लिट तो होता है मगर ऑपरकुलम नहीं होता है। गिल का स्लिट होता है, ऐसे ऐसे होता है गिल स्लिट, मगर ऑपरकुलम नहीं पाया जाता। इनमें प्लेक्वाइड, इसमें स्किन टफ होता है, कंटेनिंग बहुत छोटे छोटे प्लेक्वाइड स्केल्स पाए जाते हैं। टीथ ड्रैगर टाइप के होते हैं, ये काटी प्लेक्वाइड स्केल के ही मॉडिफिकेशन है। बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं और ड्रैगर टाइप के होते हैं, खंजर की तरह होते हैं। जॉज आर बहुत पावरफुल कटिंग टाइप के बने होते हैं, इसीलिए ज़्यादातर शिकारी नेचर के होते हैं। इनमें एयर ब्लाडर अब्सेंट होता है। कभी तुम अपने एक्वेरियम में एगो मच्छी देखा होगा, हमेशा तड़पते रहे, इधर से उधर उधर से इधर, वो सब जो होता है वो सार्की नेचर का होता है, ठीक है। सार्क मछली इसी से बिलोंग करती है, ठीक है। इनमें एयर ब्लाडर नहीं होता। यदि ये स्विम करना छोड़ दे तो ये डूब के मर जाएगी। तो दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, नहीं तो डूब जाएगी, ठीक है। अच्छा, स्कोलियोडोन को शार्क फिश कहते हैं और ये पैक्टेरिस है, देख रहे हो ऐसे माउथ निकला हुआ है। तो प्रिस्टिस, प्रिस्टिस बोलते हैं इसको, प्रिस्टिस। अब पहला हो गया स्कोलियोडोन जिसको शार्क बोलते हैं, ठीक है। आइए, हार्ट चू चैम्बर होता है, वन ऑरिकल वन वेंट्रिकल, सब बेसिक चीज़ है। अच्छा, कुछ में इलेक्ट्रिक ऑर्गन, टॉर्पेडो, इस टॉर्पीडो, देखो इलेक्ट्रिक ई पी, ठीक है, ई और ई इलेक्ट्रिक ऑर्गन। और पॉइजनस स्टिंग टाइगोन में, पॉइजनस स्टिंग टाइगोन में पाया जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक ऑर्गन टॉर्पीडो में, ठीक है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन टॉर्पीडो, ठीक है। और पॉइजनस स्टिंग टाइगोन में पाया जाता है। ये सारे कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पॉइकिलोथर्मस होते हैं। इनमें बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने की क्षमता नहीं होती, डज नॉट हैव बॉडी टेम्परेचर टू रेगुलेट, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने की क्षमता नहीं होती, ठीक है। सेक्स सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। मेल के पेल्विक रीजन में, ये वाले रीजन में ध्यान से सुनो, ये पेल्विक रीजन है, इस रीजन में यहाँ पर क्लैस्पिंग ऑर्गन होता है जिससे ये फीमेल से कॉपुलेशन कर सकते हैं। तो पेल्विक रीजन में क्लैस्पर पाया जाता है जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। दे हैव इंटरनल, फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है और ज़्यादातर ये बच्चा देते हैं, ये बच्चा देते हैं। मछली है तो मछली है, कार्टिलेजिनस फिश हमेशा बच्चा देती है, विविपेरस होती है, ठीक है। स्कोलियोडोन डॉग फिश बोलते हैं, स्कोलियोडोन, तो ये डॉग फिश है बेटा, सॉरी, स्कोलियोडोन डॉग फिश, ठीक है। बट प्रिस्टिस सॉ फिश, आरी की तरह नहीं लिखा हुआ है इसका, सॉ फिश, ठीक है, आरी की तरह है। कैरकेनोडॉन, कारकेनोडॉन को ग्रेट वाइट शार्क बोलते हैं और टाइगन को स्टिंगिंग रे बोलते हैं, टाइगन को स्टिंगिंग रे, ठीक है। तो देखिए ये टाइगन है, स्टिंग मारता है मतलब करंट मारता है, और ये टॉर्पीडो है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाया जाता है, ठीक है। आ गया क्लास ऑस्टियोइचिथस, ऑस्टियोइचिथस, इसमें दोनों आएंगे, मैराइन और फ्रेश वाटर फिशेस दोनों आएंगे। बोनी इंडोस्केल्टन का बना होगा, ठीक है, आ गया समझ में। स्ट्रीम लाइन होते हैं, माउथ टर्मिनल हो, इसका माउथ आगे की ओर होता है, ठीक है। इसमें 4 पेयर गिल्स पाए जाएंगे, 4 पेयर्स गिल्स पाए जाएंगे और ये ओपरकुलम से कवर्ड होगा। इनमें साइक्लोइड या टिनोइड स्केल, इसके पहले प्लेक्वाइड स्केल था जो छोटे छोटे थे, ठीक है। एयर ब्लाडर मौजूद होता है, इसलिए ये एकदम स्थिर भी रह सकता है, जो बॉडी के बायोंसी को रेगुलेट कर सकता है, इसलिए रुक भी जाता है। हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है, 1 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल ये भी हैं, ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल है बेटा, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है।
सेक्स सेपरेट होता है, मेल और फीमेल अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, यहाँ इंटरनल हुआ था फर्टिलाइजेशन, देख लीजिए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और यहाँ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब मोस्टली वीवीपेरस होते हैं, ज़्यादातर वीवीपेरस सॉरी ओवीपेरस होते हैं, जबकि इससे पहला वीवीपेरस था। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, यहाँ तो बच्चे ही देते हैं, ठीक है। मैराइन में इग्जोसीटस पाया जाएगा, जिसको फ्लाइंग फिश बोलेंगे। हिप्पोकैम्पस को सी हॉर्स बोलते हैं, जो फोटो आपको दिखाया गया है ये रहा सी हॉर्स, ठीक है। ये ट्रू मछली है हिप्पोकैम्पस, और ये कतला है, ठीक है, कतला मांगुर खाते हैं। फ्रेश वाटर में लोलिगो, लेबियो, रेहू, कतला, कैराइस, क्लैरिस जिसको मांगुर बोलते हैं, क्लैरिस को मांगुर बोलते हैं, कतला को कतला। देखिए CATLA ये बॉटनिकल जूलॉजिकल नेम हो गया, और KATLA ये आपका लोकल नेम हो गया। एक्वेरियम में बेटा पाया जाता है, बेटा जिसको फाइटिंग फिश बोलते हैं, ठीक है। पेट्रोफाइलम एंजल फिश बोलते हैं, पेट्रोफाइलम एंजल फिश। आइए एम्फीबिया की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, क्लास एम्फीबिया। नाम ही इंडिकेट करता है, एम्फी मतलब ड्यूअल, बायोस मतलब लाइफ, जो दोनों पर रहे, विच कैन लिव एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, जो पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी रह सकता है। अच्छा, हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब, 2 पेयर ऑफ लिम्स होता है। बॉडी में नेक नहीं होता, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रैक। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये फुदकते हैं, फुदकेंगे और गर्दन होगा तो इनका गर्दन में टूट जाएगा, ठीक है। टेल मे बी प्रजेंट इन समवन, कुछ में जैसे सलामेंडर में क्या मौजूद होता है, इसमें जिंदगी भर टेल होता है, मगर इसके लार्वा में टेल होता है। आ गया बेटा समझ में। एम्फीबियन से स्किन मॉइस्ट होते हैं विदाउट स्केल्स, इसीलिए स्किन से क्यूटेनियस रिस्पायरेशन कर पाते हैं। कब करते हैं, जब ये हाइबरनेशन नहीं तो एस्टिवेशन में होते हैं। आईज हैव आईलिड होता है, जिससे ये आँख को क्या कर सकते हैं, वॉश करते रहते हैं। टेम्पेनम मौजूद होता है कान बैलेंसिंग के लिए, ठीक है। अच्छा, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिन ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन इनटू इनका जो एलिमेंट्री कैनाल, यूरिन ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव ट्रैक कॉमन चैम्बर में खुलता है, जिसको क्या बोलते हैं, क्लोएका, जो बाहर की ओर खुलता है, ठीक है। आ रहा समझ में। रिस्पायरेशन 3 तरीका से, या तो गिल्स के थ्रू, ठीक है, लंग्स के थ्रू, नहीं तो स्किन के क्यूटेनियस रिस्पायरेशन, ठीक है, बक्कोफेरेंजियल रिस्पायरेशन, ठीक है। आइए, हार्ट 3 चैम्बर का होता है, 1 ऑरिकल और 2 मिक्स ब्लड का सप्लाई होता है, ठीक। अब देखिए, कोल्ड ब्लडेड एनिमल ये भी है, सेक्स सेपरेट होता है, मेल और फीमेल अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, यहाँ भी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। अच्छा, ओवीपेरस होते हैं, अंडा देते हैं, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, ठीक है, जबकि इससे पहले डेवलपमेंट डायरेक्ट हुआ था, ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल, ब्यूफो जिसको टॉड बोलते हैं, राना फ्रॉग, हाइला को ट्री फ्रॉग बोलते हैं, ठीक है। सलामेंडर ही कहते हैं। इचथोफिस लिम्बलेस एम्फीबिया, इस्थोफिस को क्या बोलते हैं, लिम्बलेस, इसमें पैर नहीं होता, ठीक है, इस्थोफिस लिम्बलेस एम्फीबिया। आइए रेप्टाइलिया की बात करते हैं, अगला क्लास रेप्टाइलिया। अच्छा, रेप्टाइलिया भी क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, ठीक है। इसमें वो हाईएस्ट लेवल का होता है, जिसमें 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, कौन सा, क्रोकोडाइल, ठीक है। बाकी सब में वही 3 चैम्बर। आइए इधर, फर्टिलाइजेशन यहाँ भी इंटरनल होता है, यहाँ इंटरनल होगा, ठीक है, इससे पहले एक्सटर्नल था। रेफर एज, क्योंकि क्रीप करते हैं या क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं, घसीटते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स बोलते हैं, क्योंकि लैटिन में रेप्टेलम का मतलब क्रीप या क्रॉल करना होता है, ठीक है, रेंगते हैं ये, ठीक है। चलिए, ज़्यादातर इसमें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं। बॉडी ड्राई होता है और कॉर्निफाइड स्किन, इपिडर, इनके बॉडी पर देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई कॉर्निफेरस स्किन, इपिडर्मल स्केल्स या स्क्यूट से बॉडी क्या होता है, कवर होता है, ठीक है, इनका बॉडी कवर होता है स्केल्स या स्कूट्स, जो कहो स्क्यूट से। अच्छा, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होता, टेम्पेनम प्रेजेंट होता है ईयर में। लिम्स 2 पेयर होते हैं। हार्ट यूजुअली 3 चैम्बर होता है, मगर क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर होता है। कितना चैम्बर हो जाता है बेटा, 4 चैम्बर क्रोकोडाइल में। क्रोकोडाइल में कितना चैम्बर, 4 चैम्बर। क्रोकोडाइल में कितना चैम्बर,
4 चैम्बर। क्रोकोडाइल में कितना चैम्बर? 4 चैम्बर। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर, यहाँ बता देते, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर। आ गया समझ में? आइए अब देखिए, रेप्टाइल्स आर पॉइकिलोथर्मिक, ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। स्नेक और लिजार्ड ये अपना स्केल्स को कास्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। स्किन और लिजार्ड अपना स्किन को केचुआ की तरह उतारता है। सेक्स सेपरेट होता है। फर्टिलाइजेशन अंदर होता है फीमेल बॉडी के, अंडा देते हैं और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। ठीक है, कोई लार्वा स्टेज नहीं। याद रखना है, किलोन टर्टल को कहते हैं, टेस्ट्यूडो टॉर्टोइज को कहते हैं, कैमेलियन टी लिजार्ड को कहते हैं। ठीक है, टी लिजार्ड। यहाँ पर क्या बोला था? हाइला को ट्री फ्रॉग बोलते थे, या ट्री लिजार्ड किसको कहते हैं? कैमेलियन को। कल पूछेंगे सब चीज। कैलोटस गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइलस क्रोकोडाइल को, एलिगेटर एलिगेटर को ही कहते हैं, हेमीडेक्टाइलस वाल लिजार्ड को कहते हैं। तो ट्री लिजार्ड को कैमेलियन, और हेमीडेक्टाइलस जो घर में आपकी मच्छी, घर में आपकी छिपकली है, बिछमतिया जिसको आप कहते हो। पॉइजनस स्केन, पॉइजनस स्नेक नजा को कहते हैं, नजा। बेंगेरस करैत और वाइपर। तो नजा, बेंगेरस जिसको करैत बोलते हैं, वाइपर, ठीक है, वाइपर को वाइपर बोलते हैं। एप्स ये होमोथर्मिक है, मतलब अपने बॉडी टर्मिक होमोथर्मस है अपने बॉडी। एप्स और मैमल्स ये दोनों होमोथर्मस है। ठीक है, अच्छा, एप्स आता है क्योंकि इनमें इनका करेक्टरिस्टिक फीचर होता है फीदर का मौजूदगी, प्रेजेंस ऑफ फीदर। मोस्ट ऑफ देम फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड जैसे ऑस्ट्रिच। अच्छा, इसमें बीक पाया जाता है। तो बर्ड्स का खूबी क्या है? फीदर और बीक इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बर्ड्स। ठीक है, फॉरलिम्स विंग्स में मॉडिफाइड हो गया है। ठीक है, हाइंड लिम्स में स्केल्स पाए जाते हैं, जो हाइंड लिम्स जो किसमें? वॉकिंग, स्विमिंग और क्लैस्पिंग में क्या करता है? क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेज, ट्री ब्रांचेज को पकड़ के रखने में मदद करता है। वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग और क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेज। क्लैस्पिंग का मतलब पकड़ के रखने में मदद करता है। स्किन ड्राई होते हैं, विदाउट ग्लैंड होते हैं। ठीक है, वाइल्ड ग्लैंड इसके टेल रीजन में मौजूद होता है, द बेस ऑफ द टेल में मौजूद होता है, इसलिए ये अपना मुंडी बीक को हमेशा टेल में रगड़ते रहते हैं। इंडोस्केलेटन ओसिफाइड होता है, बोन का बना होता है, मगर लॉन्ग बोन्स हॉलो होता है जिसमें एयर कैविटी भर जाता है। ऐसे बोन को न्यूमेटिक बोन्स कहते हैं। ठीक है, जिससे इनका बॉडी वेट कम होता है और ये उड़ सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ब्लड हैज एडिशनल चैम्बर, एडिशनल चैम्बर पाए जाते हैं, जैसे क्रॉप और गिजार्ड। क्रॉप और गिजार्ड, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ बर्ड्स में एडिशनल चैम्बर क्रॉप और गिजार्ड पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, हार्ट कंप्लीट होता है, 4 चैम्बर का होता है। ये वार्म ब्लडेड होते हैं। ठीक है, होम्योथर्मस हम जैसे होते हैं। ठीक है, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, रिस्पायरेशन लंग्स के थ्रू होता है। एयर सैक्स कनेक्टेड, इनके लंग में बहुत सारे एयर के थैले लगे होते हैं। ठीक है, एडिशनल एयर सप्लाई के लिए लंग्स सप्लीमेंट रिस्पायरेशन। एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग्स जो मदद करते हैं एडिशनल एयर को स्टोर करने से, जिससे ये उड़े तो इनको आसानी हो। ठीक है, सेक्स सेपरेट होता है, फर्टिलाइजेशन अंडा देते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। क्रोकस कौआ, कोलुम्बा पिजन, पेसिकुलेटा पेसिटाकुला पैरट, एस्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच, पैभो पीकॉक, एप्टेन क्या बोलते हैं बेटा? एप्टेनोडाइटस पेंगुइन, नेफ्रॉन वल्चर। याद हुआ? क्रोभस क्रो, कोलुम्बा पिजन, पेसिटाकुला पैरट, एस्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच, पाभो पीकॉक, एप्टेनोडाइटस पेंगुइन, नेफ्रॉन वल्चर। आ गया समझ में? लाइए लास्ट क्लास मैमालिया, सबसे एडवांस। ठीक है, दे आर फाउंड इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, हर जगह मिलता है क्योंकि ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते। पोलर आइस कैप, डेजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डार्क केव, हर जगह। पोलर आइस कैप, डेजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डार्क केव्स। पोलर आइस कैप, डेजर्ट, माउंटेन,
पोलर आइस कैप, डेजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और ड्रैग केव्स। मोस्ट ऑफ देम अडेप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर, ज़्यादातर ही। और कुछ जो हैं, सम ऑफ देम, ये उड़ना सीख लिए हैं और पानी में भी रहते हैं, जैसे जैसे आपका वेल्स। ठीक है। अच्छा, मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ मैमेलियन इज प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड पाया जाता है, जिससे ये यंग वंग को न्यूरिश करते हैं, पोषण देते हैं, खाना खिलाते हैं। अच्छा, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स पाए जाते हैं, जो वॉकिंग, रनिंग और क्लाइंबिंग, बोरोइंग, स्विमिंग, फ्लाइंग में मदद करते हैं। अच्छा, हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, 2 पेयर लिम्स का होता है, फॉर लिम्स और हैंड लिम्स। ये वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बोरोइंग, स्विमिंग, फ्लाइंग मदद करते हैं। स्किन ऑफ मैमल्स यूनिक होता है, जिस पर हेयर्स पाए जाते हैं और किसी में हेयर्स नहीं पाए जाते। ठीक है। एक्सटर्नल में पीना पाया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होता है इन द जॉ में, ताकि अलग अलग खाना खा सकें। हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। होम्योथर्मस होता है, अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकता है। लंग के थ्रू रिस्पायरेशन करता है। सेक्स सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। ज़्यादातर अंडा देते हैं, मगर कुछ एक्सेप्शन है, फ्यू एक्सेप्शन। डेवलपमेंट इज विथ फ्यू एक्सेप्शन। ज़्यादातर अंडा देते हैं, ज़्यादातर बच्चे को देते हैं, मगर कुछ एक्सेप्शन है। ठीक है। और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, जैसे ओविपेरस, ऑरिन्थोरिनकस। ठीक है। जैसे प्लेटिपस, ये अंडा देता है। बाकी जैसे भी पेरस कौन कौन है? मैक्रोपस, जिसको कंगारू बोलते हैं। पेट्रोपस, जिसको फ्लाइंग फॉक्स बोलते हैं। कैमेलस, कैमल को बोलते हैं। मैकाका, मंकी को बोलते हैं। रेटस, रेट को बोलते हैं। कैनिस, डॉग को सबको पता है। फेलिस, कैट को। एलिफस, एलिफेंट को। यूकस, हॉर्स को। डेल्फिनस, डॉल्फिन को। कॉमन डॉल्फिन, याद रखना, डेल्फिनस, कॉमन डॉल्फिन। बेलेनोप्टेरा, ब्लू व्हेल को। पैंथरा टिग्रिस, सबको पता है। पैंथरा लियो, लायन। ठीक है, ये आपको पढ़ाया गया। आइए, डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ फाइला और एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हमको दिखाया गया है। फाइला, पोडिफेरा, सेलुलर, सिलेंट्रेटा, जिसको नाइडेरिया, टिशू, टिनोफोरा, टिशू, प्लेटीहेलमिंथ, ऑर्गेन और ऑर्गेन सिस्टम। देखिए, वहाँ लिखा था ऑर्गेन, यहाँ लिखा है ऑर्गेन सिस्टम, बाकी सब में ऑर्गेन सिस्टम। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्लेटीहेलमिंथ में ऑर्गेन भी है और ऑर्गेन सिस्टम भी है, यहाँ लिख दिया है। चलिए, सिमेट्री, वेरियस सिमेट्री होता है इसमें पोडिफेरा एसिमेट्रिकल होता है, ये रेडियल सिमेट्री, ये रेडियल, बाकी सब बाइलेटरल सिमेट्री, कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है। सिलोम, इसमें एब्सेंट है सिलोम, पोडिफेरा में। सिलेंट्रेटा में भी एब्सेंट है, कोई सिलोम नहीं है। इसमें भी एब्सेंट है, इसमें भी एब्सेंट है। अच्छा, एस्केलमिंथ में सूडो सिलोम है, बाकी सब में सिलोम है। ठीक है, ट्रू सिलोम। आइए, सिगमेंटेशन, एब्सेंट, 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 और बाकी सब में प्रेजेंट है। ठीक है, एस्केलमिन तक एब्सेंट है। ठीक है, एनिलिडा से सिलोम आया, सॉरी सेगमेंटेशन आया, और बाकी सब में सिगमेंटेशन है। इवन कॉर्डेटा में भी सिगमेंटेशन है, हमें है। आ गया डाइजेस्टिव सिस्टम, एब्सेंट। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। प्लेटीहेलमिंथ में भी इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, बाद में सब में कंप्लीट है। सर्कुलेटरी सिस्टम, एब्सेंट, 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 सॉरी एब्सेंट। प्लेटीहेलमिंथ तक एब्सेंट दिखाई दे रहा है, बाकी सब में प्रेजेंट। ठीक है, अरे आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है, रिस्पायरेटरी सिस्टम, एब्सेंट, एब्सेंट, सब में एब्सेंट, सब में एब्सेंट लगाते चलिए। ठीक है, कहाँ तक? प्लेटीहेलमिंथ तक। अच्छा, रिस्पायरेटरी सिस्टम शुरू होता है ऑर्थोपोडा से। कहाँ से? ऑर्थोपोडा से। ऑर्थोपोडा से रिस्पायरेटरी सिस्टम शुरू होता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑर्थोपोडा से शुरू होता है, उसके बाद सब में मौजूद है। ठीक है, रिस्पायरेटरी सिस्टम कहाँ से शुरू होता है? ऑर्थोपोडा में प्रेजेंट है, बाकी इससे पहले रिस्पायरेटरी सिस्टम का कोई जिक्र नहीं है। एनिलिडा में भी बॉडी सरफेस से ही होता है। ठीक है, एनिलिडा में पारापोडिया नाम के ऑर्गन से। ठीक है, एनिलिडा। ठीक है, आ गया समझ में? ऑर्थोपोडा से रिस्पायरेटरी सिस्टम आ जाता है। आइए, डिस्टिंक्ट फीचर, बॉडी वॉल में पोर्स पाए जाते हैं और कैनाल इन द वॉल्स। इसमें नीडोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होंगे। कॉम्प्लेट जिसमें मौजूद होगा वो टिनोफोरा है। फ्लैट बॉडी, सकर मौजूद होता है। ये वॉर्म लाइक होते हैं, लॉन्ग इलोंगेटेड होते हैं। इसमें बॉडी में रिंग्स पाए जाएंगे, स्मॉल रिंग लाइक होता है एनिलिडा में। ज्वाइंटेड लेग्स पाए जाएंगे, ज्वाइंटेड अपेंडेज पाए जाएंगे। मोलस्का में एक्सटर्नल स्केलेटन पाया जाता है, सेल्स यूजली प्रेजेंट होते हैं। इसमें वाटर वास्कुलर सिस्टम, रेडियल सिमेट्री पाया जाता है, मगर एडल्ट में। ठीक है, हेमिकॉर्डेटा की बात करें तो वॉर्म लाइक होते हैं।
प्रोबोसिस, कोलर और ट्रंक पाया जाता है। कॉर्डेटा में तो नोटोकॉर्ड, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड और गिल स्लिट पाया जाता है। आइए थोड़ा सा हम समरी देख लेते हैं, नहीं तो आप कहिएगा कि सर समरी नहीं देखे, इतना पढ़ा है, 5 मिनट के लिए क्या हड़बड़ी है। थोड़ा सा हम समरी देख लेते हैं, ठीक है, इतना तो पढ़ा दिया आपको। द बेसिक फीचर जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमिट्री, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सिलोम, सिमिट्री, नोटोकोड, ये सब कितने हो गए? 6। 1 2 3 4 5 और 1 6। एग्जिबिट ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। इन 6 फीचर के आधार पर एनिमल का क्लासिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। कौन कौन? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमिट्री, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सिलोम, सिमिट्री, नोटोकॉड, ठीक है। आ रहा है समझ में? अच्छा, अब पोरीफेरा की यदि हम बात करें, ध्यान से, यदि हम पोरीफेरा की बात करें तो ये मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, फ्लैजिलेटेड कोइनोसाइट्स पाए जाते हैं इनमें, ठीक है। सिलेंट्रेटा की बात करें, किसकी बात करें बेटा? सिलेंट्रेटा की बात करें तो इनमें टेंटिकल्स पाए जाते हैं और जिसमें नीडोब्लास्ट सेल्स होता है। ये ज़्यादातर एक्वेटिक होते हैं और सेसाइल या एक्वेटिक है जिसमें या तो सेसाइल होंगे, नहीं तो कैसे होंगे? फ्री फ्लोटिंग होंगे। टीनोफोरा ये एक्सक्लूसिवली मैराइन है, इनमें कॉम्प्लेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कॉम्प्लेट। प्लेटीहेल्मिंथ की बात करें बेटा तो प्लेटीहेल्मिंथ जो होते हैं, प्लेटीहेल्मिंथ में फ्लैट बॉडी पाया जाता है, बायलेटरल सिमिट्री होते हैं। पारासिटिक फॉर्म में सकर्स और हुक्स पाए जाएंगे। एस्कलमिंथ राउंड वॉर्म कहते हैं, इसमें सूडोसिलोमेट पाया जाता है और ये पारासिटिक होते हैं और नॉन पारासिटिक राउंड वॉर्म्स हो सकते हैं, ठीक है। एनिलिडा में स्मॉल एनुलर रिंग्स पाए जाएंगे, एनिलिडा में स्मॉल एनुलर रिंग्स पाए जाएंगे। अच्छा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है, बहुत अच्छा एनसीईआरटी लिखता है, इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन मिल गया, ट्रूसिलोम मिलता है। ऑर्थोपोडा में ज्वाइंटेड लेग्स पाए जाते हैं, प्रेजेंस ऑफ ज्वाइंटेड लेग्स। मोलस्का में जो स्केलेटन सॉफ्ट बॉडी होता है मगर एक्सटर्नल कैल्केरियस सेल्स पाया जाता है। बॉडी इज कवर्ड विथ एक्सटर्नल स्केलेटन, किसका बना होता है? काइटिन का? नहीं बेटे, इसमें थोड़ी काइटिन का बना होता है, काइटिन का तो ऑर्थोपोडा में बना होता है। तो यहाँ ये लाइन गलत हो गया, ठीक है, ये उल्टा हो गया ये लाइन, ठीक है। अगला क्या है बेटा? ये क्या है? इकाइनोडर्म्स स्पाइनी बॉडी होता है इनका, ठीक है, स्पाइनी बॉडी होता है, इसमें वाटर वास्कुलर सिस्टम पाया जाता है। हेमिकॉर्डेटा स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मैराइन एनिमल्स है, एकदम लाइन है, स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक एनिमल्स है। इनमें सिलिंड्रिकल बॉडी होता है जो 3 भाग में डिवाइडेड होता है, प्रोबोसिस, कोलर और ट्रंक। कोलर रीजन में स्मोटोकॉर्ड मिलता है जो मीजोडर्म से ऑरिजिन नहीं होता, नोटोकॉर्ड मीजोडर्मल ऑरिजिन का होता है, ठीक है। चलिए, कॉर्डेटा में वो एनिमल्स आते हैं जिसमें नोटोकॉर्ड मौजूद होता है, या तो थ्रू आउट, नहीं तो अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज में। द कॉमन फीचर कॉर्डेटा का क्या है? डोर्सल, होलो नर्व कॉर्ड, पेयर गिल स्लिट, ये सब इसके फीचर हैं नोटोकॉर्ड का होना। द वर्टिब्रेटा जिसमें जॉ नहीं होता उसको एगेनेथा कहते हैं, जबकि जिसमें जॉ होता है उसको गेनेथोस्टोमाटा कहते हैं। एगेनेथा रिप्रेजेंट द क्लास एगेनेथा का क्लास कौन है? साइक्लोस्टोमाटा है, ठीक है। अच्छा, मोस्ट ऑफ देम ये कॉर्डेट इक्टोपैरासाइट होते हैं, दूसरे मतलब जो साइक्लोस्टोमाटा होता है दूसरे फिश पर पैरासाइट होते हैं। गेनेथोस्टोमाटा में 2 सुपर क्लास होते हैं, पाइसेस और टेट्रापोडा। कॉन्ड्रीइचिथस और ऑस्टिइचिथस बियर्स फिन्स फॉर लोकोमोशन, इनमें लोकोमोशन के लिए फिन्स पाया जाता है और ग्रुप अंडर पीसेस में रखते हैं इनको। द कॉन्ड्रीइचिथस में जो फिश आते हैं कार्टिलेजनस इंडोस्केलेटन के बने होते हैं और ये मैराइन होते हैं। क्लास एम्फीबिया, रेप्टेलिया, एप्स और मैमल्स जो होते हैं इनमें पेयर्ड लिम्स पाया जाता है, टेट्रापोडा के अंदर में रखते हैं, ठीक है। पेयर्ड लिम्स किस ग्रुप के अंदर रखते हैं? टेट्रापोडा। एम्फीबिया वेल अडेप्टेड दोनों तरफ रहता है। रेप्टेलिया में ड्राई और कॉनिफाइड स्केल्स पाया जाता है, लिम्स एब्सेंट होता है स्नेक में, ये बात वहाँ नहीं लिखा है मगर यहाँ लिखा है। फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स ये पोइकिलोथर्मिक होते हैं। एप्स वार्म ब्लडेड होते हैं। एम्स और मैमल्स ये वार्म ब्लडेड होते हैं। इनमें फीचर पाया जाता है, फीदर पाया जाता है इन देयर बॉडी। लिम्स मॉडिफाइड फॉर विंग्स फॉर फ्लाइंग हो गए हैं। हाइंड लिम्स वॉल्किंग, रनिंग, पर्चिंग और क्लैस्पिंग के लिए बने हुए, पकड़ने के लिए बने हुए ट्री को। यूनिक फीचर ऑफ मैमल्स प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड और हेयर ऑन द स्किन, कॉमन विविपेरिटी। इस प्रकार आपका ये चैप्टर क्या होता है?
समाप्त होता है। थैंक यू।